कैसे कर्म, कौन से कर्म हमने आज तक धारण किए? पुण्य और पाप। पुण्य और पाप, ये दो ही कर्म आज तक हमने धारण करे। मतलब पुण्य में लगा रहा, पाप में लगा रहा, कभी पाप बहुत किए, कभी पुण्य करा, पर रहा इस संसार में ही, कर्मों का अभाव नहीं हुआ। आज हम कर्म वाले चैप्टर को भी समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत हमारे लिए उपयोगी है। उसका यहाँ पे एक हम संकेत मिल गया। निज को पर को करता पिछान, मतलब निज को, स्वयं को क्या माना? कर्ता, और पर को भी क्या माना? कर्ता माना। तो इसमें दोनों बातें लग गई, खुद का कर्ता दूसरे को और दूसरे का कर्ता खुद को। एक तो ये भी, और दूसरा दूसरे को मेरा कर्ता, मतलब मैं दूसरे का कार्य करता हूं, दूसरे मेरा कार्य करते हैं। इस तरह से कर्ता कर्म का अज्ञान, कि मैं इस जगत को चलाता हूँ, मैं घर को चलाता हूँ, मैं बिजनेस चलाता हूँ, मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ, ये सारा क्या है? निज को पर को करता पिछान। अब देखो, हम पूरे दिन, पूरे 24 घंटे हम यही करते हैं, और वास्तव में हमारे दुख का मूल कारण यही है कि हम अपनी जो भूल है उसे नहीं जान के अपनी भूल का आरोप दूसरों पर, दूसरों का आरोप स्वयं पर, इसी कारण से ये जीव दुखी रहता है। तो ये तीसरी लाइन हुई, निज को पर को करता पिछान। पिछान मतलब पहचान कर, मानकर। फिर उससे क्या होता है? पर में अनिष्टता इष्ट ठान। पर पदार्थों में, पर द्रव्यों में, पुद्गल में क्या माना? इष्ट, और अनिष्ट ठान कर। इष्ट मतलब क्या होता है? आपको ध्यान हो तो कोई बताएगा? मैंने एक बार, हमने पढ़ा है, नीलेश जी पुणे, आप बताएंगे इष्ट किसे कहते हैं? इष्ट, अनिष्ट। कहीं पे इष्ट ध्यान आ मतलब रहा है? हाँ बोलिए। वितराग प्रभु इष्ट। थोड़ा सा, मतलब आप इष्ट में, इष्ट शब्द का तो अर्थ बता रहे हैं, पर जहां हमने इष्ट का पढ़ा है वो कहाँ देखा था? किसी को ध्यान आ रहा हो? इष्ट वियोग में अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाए। हाँ, ये तो बात सही है, आपने ये सुना है, मेरी भावना में और सब। पर ये इष्ट का मतलब क्या है? पढ़ते तो हम हैं, बोलते भी है, सुना भी है। परिस्थिति। बाकी पर के लोगों से पर के प्रति रिक्वेस्ट है, राग। आप हाँ वीडियोस ऑन कर लीजिए तो मैं पूछूं किसी से। हाँ देखिए, इष्ट अनिष्ट जो हमने शब्द सुने थे वो सुना था हमने राग द्वेष के साथ। आपको ध्यान होगा जब हमने वीतरागी पढ़ा था, वीतरागी किसे कहते हैं? जो ना किसी से राग करते, जो ना किसी से द्वेष करते। और ऐसे ही राग द्वेष का क्या बताया था? राग किसे कहते हैं? किसी वस्तु को अच्छा मानकर, इष्ट मानकर उसे चाहना। इष्ट मतलब हो गया अच्छा मानना, और अनिष्ट मतलब बुरा मानना, किसी को दूर करना, बुरा मानना, ये हो गया द्वेष, मतलब अनिष्ट मानना। तो यही मान्यता, दो मान्यता हमारी पूरे दिन 24 घंटे चलती है हर पदार्थों में। आप देखो, हमें कोई भी चीज दिखती है, हम उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, अच्छा बुरा। बोलते चाहे ना भी हो, पर मन में हर हर समय कोई भी खाने की चीज हो, देखने की हो, पहनने की हो, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये अच्छी है, ये बुरी है। पर अभी हम आगे आज भी सीखेंगे कि अच्छा और बुरा, इष्ट और अनिष्ट, जगत में कोई भी पदार्थ ना तो इष्ट होती ना अनिष्ट होती। ये हमारी मान्यता पे निर्भर करता है। हमें जो अपने लिए अच्छी लगती है वो हम उसे इष्ट बोलते हैं, और वही चीज थोड़े समय बाद हमारे लिए अगर अनिष्ट हो जाती है तो हम उसको अनिष्ट बोलने लगते हैं। हमें अच्छी नहीं लगती तो हम उसे अनिष्ट बोलते हैं। अब वो वस्तु इष्ट है कि अनिष्ट है, बताइए। जैसे आप गर्मी में हो, तो गर्मी में आप पंखा चलता है तो कैसा लगता है? पंखा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इष्ट लगता है। और अभी वही पंखा अभी चला दिया जाए, ये अभी लगा हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? वही पंखा वो अनिष्ट रूप लगेगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो वस्तु है, वो पंखा है, वो इष्ट है या अनिष्ट है? ना वो इष्ट है और ना वो अनिष्ट है। हमारी मान्यता, हमारी भूल से ही हम उसे इष्ट अनिष्ट मानते हैं। तो ये इसमें बस बताना था। तो ऐसा पर को इष्ट और अनिष्ट मानकर ये करता है। तो समझ आ गया ये 9 नंबर का छंद। इसमें चारों लाइन में कोई भी वर्ड ऐसा हो जो आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं।
10वें नंबर का छंद। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था। हाँ, मुझे एक बार फिर से समझाइए ना, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अच्छा, मैं बताता हूँ। मैं भ्रम्यो अपनपो विसरी आप, मतलब मैं भ्रमण किया, भटका। कहाँ भटका? संसार में। क्यों? अपने को, अपनपो मतलब अपने को, विसरी अर्थात भूलकर, अपने को भूलकर, अपनी आत्मा को भूलकर, अपने को न जानकर संसार में भ्रमण किया। पहली लाइन। ओके। दूसरी लाइन, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। पुण्य और पाप के कर्म, पुण्य और पाप, इसी के कर्म बांधे, इसी का फल भोगते हुए इस संसार में मैं भटकता रहा। कभी पुण्य किया, कभी पाप किया, यही धारण करे। ठीक है, ये हो गई सेकंड लाइन। थर्ड, निज को पर को करता पिछान, कि कभी निज को पर का करता मानता है और कभी पर को निज का करता मानता है, कि मैंने दूसरों का काम किया, दूसरों ने मेरा किया, या वो मेरी वजह से ऐसे हैं, मेरी वजह से चलता है। ये सब ये इसकी कर्ता कर्म की मान्यता पहचानता है। चौथी लाइन में, पर में अनिष्टता इष्ट ठान, पर में अच्छे और बुरे की मान्यता। इष्ट अनिष्ट मतलब, इष्ट मतलब अच्छा मानना और अनिष्ट मतलब बुरा मानना। यही ठान मतलब यही मानकर पर में हमेशा इस तरह से भूल करता रहा। तो इस पूरे छंद में संसार में परिभ्रमण करने का कारण बता दिया कि ये ही यहाँ पे संसार में भटकने का कारण है। समझ आ गया सभी को? चले नेक्स्ट। सर एक चीज पूछिए, ये जो आप कह रहे हैं कर्मों के फल पुण्य और पाप को अपना लिया है, तो ये तो एक्चुअली तो अपनाया क्या है? तो हमें मिल ही है ना एक्चुअली पुण्य और पाप के फल, तो हमने कैसे अपनाया? मतलब भाव करके। तो कहना ही। अपनाना मतलब हो गया भाव करके, या हमने वैसे भाव किए तो कर्म मिलेंगे ही, कर्म बंधे हैं तो फल भी मिलेगा। तो इस जीव ने कभी पाप के भाव किए, कभी पुण्य के भाव किए, तो इस कारण से ये संसार में परिभ्रमण किया। आज हम बहुत अच्छे से कर्म के चैप्टर को डिटेल में समझेंगे ही, तो हमें वहां पे भी ये बात क्लियर हो जाएगी। बस भाव करना ही यहाँ पे कहा कि अपनाया। ठीक, 10वें नंबर का छंद स्टार्ट करते हैं। आकुलित भयो अज्ञान धारी, ज्यो मृग मृग तृष्णा जानवारी, तन परिणति में आपो चितार, कबहू न अनुभव स्वपद सार। देखिए, आकुलित भयो अज्ञानधारी, और क्या हुआ? अभी अपनी दशा बता रहे हैं, पूरा भगवान का वर्णन पहले किया था, अब अपना बता रहे हैं कि हे भगवान हम कैसे। जैसे देखिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अपना दुख क्या है ये बताते हैं कि नहीं? हमें क्या क्या बीमारी है, क्या दुख है, क्या लक्षण है, क्या पीड़ा है, ये हम डॉक्टर के सामने जाके बताते, फिर वो हमें उसका उपाय बताते हैं, फिर वो उसका इलाज हमें बताते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ये भक्त, ये जीव अपनी दुख को भगवान के सामने बता रहे हैं। और जैसे डॉक्टर पूछता है ना, जैसे आपने कहा कि हमें बहुत सर्दी लग रही है, तो डॉक्टर ये पूछता है कि आपने कुछ ठंडा खाया था? तो कहते हैं हाँ हमने ये खाया था, खट्टी चीज खाई थी तो ये खाया था। तो ऐसे यहाँ पे ये भक्त बता रहा है कि हमने ये किया, हमने आज तक ये भूल करी, तो इस कारण से हम यहाँ संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो अब क्या आ रहा है आगे? आकुलित भयो मतलब मैं आकुलित हुआ, आकुलता सहित, उसको कहा आकुलित। आकुलता का अर्थ है दुख, आकुलता का अर्थ टेंशन, दुख, कोई भी किसी भी प्रकार से हो, किसी भी कारण से हो, आकुलता का नाम है दुख। तो मैं आकुलित हुआ किस कारण से? अज्ञानधारी, अज्ञान के कारण से मैं आज तक आकुलित व्याकुलित हुआ। कैसे हुआ? एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इसमें, बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया है। ज्यों मृग मृग तृष्णा जानिवारी। मृग किसे कहते हैं? मृग कोई बताएगा? मृग सुना होगा आप सभी ने। हिरण को, हिरण के लिए मृग शब्द को यूज किया जाता है। तो और मृग तृष्णा, मृग तृष्णा आपने एक शब्द सुना होगा मृग मरीचि का, ये बोला जाता है मृग मरीचि का। मतलब उसमें क्या होता है, क्या बता रहे हैं? उदाहरण आपने सुना भी होगा कि जैसे एक हिरन है, जब वो रेगिस्तान में, उसे बहुत जोर से प्यास लगी और बहुत गर्मी हो,
रेगिस्तान में पानी होता नहीं है, दूर दूर तक कोई पानी का वहां पे साधन नहीं है और प्यास लगी है। तो उस समय क्या होता है हिरण को कि धूप के कारण से, सूर्य की किरणों के कारण से उसको रेत कैसी लगती है कि जैसे यहाँ पे सामने क्या हो कि पानी हो, जैसे वहां पे क्या दिखता हो उसे, पानी के जैसा वहां पे लगता है। तो ऐसा ये मृग मरीचि का एग्जाम्पल दिया, पर वहां पे पानी होता नहीं है। हिरण जैसे ही भागकर दौड़कर वहां पहुंचता है, पता चलता है वहां पानी नहीं है, और फिर दोबारा देखता है तो दूसरी जगह देखता है, फिर भागता है, फिर वहां पहुंचता है, फिर ऐसे करते करते क्या होता है, हिरण का अंत में प्यास के कारण ही मरण हो जाता है। तो देखिए, पहले प्यासा तो था ही, और उस गर्मी के कारण, अज्ञान के कारण, वो थकान जो उसने हुई, उसके कारण उसका मरण होता है। तो ये एग्जाम्पल जो दिया है हिरण का, ऐसी ही दशा सभी संसार के जीवों की हो रही। किसकी हो रही है? हमारी हो रही है कि नहीं? हमारी इस तरह से हो रही। हमें लगता है हम वहां जाएंगे तो हमें मजा आएगा, हम वहां घूमने जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम वो चीज खरीदेंगे तो मजा आ जाएगा, हम वो खाएंगे तो अच्छा जब पहुंचते हैं वहां, जब उसे खाते हैं या उसको यूज करते हैं, खरीदते हैं, फिर पता लगता है कि वैसा का वैसा दुख है, और बढ़ जाता है दुख। हाँ, तो इस तरह से ये क्या होता है कि ये मृग मरीचि का, इसको एग्जाम्पल जो कहा जाता है, एग्जाम्पल में एक बार फिर से बता दूं कि जहां हम सिर्फ सुख की कल्पना करते हैं और अज्ञान के कारण जहां सुख नहीं है, वहां सुख मानकर ये जीव दुखी ही होता है। मतलब वहां सुख तो है नहीं, पर जैसे हिरण है, हिरण रेगिस्तान में भटकता है, ये तो हिरण की बात नहीं है, आपने भी देखा होगा कई बार। जैसे आप कभी रोड पे जा रहे हो और बहुत गर्मी हो, आप मतलब ड्राइव कर रहे हो, तो आपको बहुत दूर दिखने पे कभी कभी ऐसा लगता है रोड पे पानी जैसा चमक आता है कुछ कुछ। तो ऐसा ये जो इल्यूजन टाइप है, ऐसा मृग को, मतलब हिरण को रेगिस्तान में पानी का लगता है, और वो दौड़ते दौड़ते जाता है, फिर पता लगा वहां नहीं है। ऐसे भटकते भटकते पूरे वो रेगिस्तान में भटकता रहता है, और उस भटकने के कारण उसका मरण हो जाता है। दुखी है, मतलब उसके दुख का कारण क्या कहा जाएगा? प्यास तो है ही, वो तो है ही, पर उससे भी बड़ा कारण है उसका अज्ञान। ऐसे ही यहाँ संसार में हम जीव जो ये अपना बता रहे हैं कि भ्रमण कर रहे हैं, और ये अपने लिए बताया, सिर्फ उस भक्त की बात नहीं है, ये हमारी बात यहाँ पे चल रही है कि ये जीव भी संसार में इस तरह मृग के तरह अज्ञान के कारण से भटक रहा है। तो ये बता दिया, जो मृग, मृग तृष्णा जानी, जानी मतलब जानकर, और वारी मतलब पानी, पानी को जानकर जैसे वो भटकता है। थर्ड लाइन, तन परिणति में आपो चितार। तन मतलब शरीर, परिणति मतलब शरीर की अवस्थाएं, शरीर की कोई भी अवस्था हो रही है, चलना, बोलना, खाना पीना, ये सब है तन परिणति। इसमें क्या करता है? आपो चितार, मैं हूं, मैं इसका करता हूं, ये मैंने किया, ये मैं करने वाला हूं, ये है आपो चितार। आपो मतलब अपना मानना, आपो चितार मतलब इसको अपनी दशा मानता है। क्या करा अपना मानकर? कबहू ना अनुभवो स्वपद सार, कभी भी अपने स्वपद को, अपने निज पद को, अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को कभी भी अनुभव नहीं किया, कभी भी उसका अनुभव आज तक नहीं किया, क्योंकि आज तक हम शरीर को ही अपना मान रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी आपने देखे होंगे और हमें मिलते भी है, जो शरीर के अलावा आत्मा है, आत्मा नाम की कोई वस्तु होती है, उसकी एग्जिस्टेंस ही स्वीकार नहीं करते, उसकी सत्ता ही नहीं मानते। मतलब आज तक शरीर को ही मान रहे हैं। और हम लोग या और भी अन्य जीव जो आत्मा जानते हैं कि आत्मा होता है, पर वे जीव भी क्या कर रहे हैं? उस शरीर की परिणति को, शरीर की क्रियाओं को ही अपना मानता है। ये इसके संसार में भ्रमण करने का एक बहुत बड़ा कारण है, और दुख का मूल कारण है। ये हम आगे चल के धीरे धीरे पढ़ेंगे, हमें आगे और क्लियर होगा। 2 पैराग्राफ समझ आ गए? कोई इसमें लाइन, कोई वर्ड किसी को पूछना हो? चले आगे। चलिए, तो जिनकी वीडियोस ऑफ है उनको मैं मान के चलता हूँ उनको समझ आ गया है।
बाकी जिनकी ऑन है उनका तो दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है मुंह। चलिए आगे चलते हैं हम। हमारा आज का जो चैप्टर हमें लेना है वो है षट आवश्यक। चैप्टर का नाम है षट आवश्यक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नाम ही है आवश्यक, नाम में ही आ गया कि आवश्यक है। देखिए मैं स्लाइड आपके सामने खोलता हूं। आवश्यक शब्द का क्या अर्थ होता है? किसी ने सुना है आवश्यक? सुना ही होगा सब लोग। हिंदी वाले भी हैं, कुछ हमारे पास गुजराती भी है, कुछ बाकी लैंग्वेज वाले भी होंगे। पर आवश्यक मतलब क्या होता है? So compulsory, important. Must. इम्पोर्टेंट, कंपल्सरी, मस्ट, जरूरी, ये सब हम बोल सकते हैं आवश्यक के लिए। पर देखिए दो वर्ड्स है, आप दो चीजों पे आप ध्यान दीजिए। एक होता है इम्पोर्टेंट और एक होता है कंपल्सरी। इन दो वर्ड्स में कुछ डिफरेंस है या नहीं? इम्पोर्टेंट और दूसरा कंपल्सरी एक ही है, जैसे एक ही जैसे से लग रहे हैं। कोई Different है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ एक ही है, डिफरेंस है, क्या है? कौन बता सकता है? मतलब वर्ड्स में बताना है अभी आपको। सिर्फ एक Difference है। वर्ड है इम्पोर्टेंट और एक है कंपल्सरी। डिफरेंस है। Different। बताइए अर्पित जी क्या डिफरेंस है? इम्पोर्टेंट मतलब ठीक है, वो प्रायोरिटी में सुपीरियर है, जरूरी है। कंपलसरी मतलब मस्ट, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। मतलब हाँ जी, है ही जरूरी। मतलब जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब बिल्कुल सही यही बात है। एक होता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब है कि जरूरी है, उसको करेंगे या नहीं करेंगे वो हम पे डिपेंड करता है, पर वो जरूरी है करना। ठीक है। दूसरा होता है कंपल्सरी, कि जिसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपको नहीं करना हो, जो बिल्कुल अनिवार्य है। हिंदी में अगर हम बोले, एक होता है जरूरी और एक होता है अनिवार्य। जरूरी मतलब हो गया बिल्कुल आपको करना हो या नहीं हो वो जरूरी है, बस उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो। और अनिवार्य मतलब हो गया करना ही है। जैसे हम ये कहे, जैसे हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें घर में बना के खाना, ये सब जरूरी नहीं है, मतलब इसको कोई हम कंपलसरी नहीं कह सकते। पर जैसे ऑक्सीजन है, जीने के लिए ऑक्सीजन है, पानी है, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है कि कंपलसरी है? इसमें डिफरेंस है कि नहीं? आप बहुत सारी मतलब बाकी सामग्री, बहुत अच्छी अच्छी डिश बनाओ या ना बनाओ, वो कुछ उससे मैटर नहीं करता, वो इतना इंपॉर्टेंट, वो उसे हम कंपलसरी नहीं कहेंगे। पर ऑक्सीजन है, पानी है, ये क्या है? लिविंग के लिए, ये जीने के लिए क्या है? कंपलसरी है। तो आवश्यक मतलब क्या है? अब यहाँ आवश्यक का है कुछ ऐसे काम जो करने बिल्कुल अनिवार्य हो। अब यहाँ पे क्या आवश्यक बताने वाले हैं उसको हम आगे चलते हैं। देखिए इन आवश्यक को हम एक दूसरा शब्द भी कह सकते हैं, कर्तव्य, ड्यूटीज, जो आपको करनी ही है। ठीक। जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए आवश्यक क्या है? पढ़ना। स्टूडेंट के लिए, देखिए स्टूडेंट है वो खेले तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, खेलना एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, पर वो आवश्यक नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है। कोई स्टूडेंट अगर नहीं खेलता हो तो उसको तो भी स्टूडेंट कह सकते हो कि नहीं? कहा जा सकता है। पर कोई स्टूडेंट पढ़ता ना हो तो उसको स्टूडेंट कहोगे क्या? मतलब तो भी उसको, मतलब उसको फिर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, आप समझ रहे डिफरेंस इंपॉर्टेंट में और कंपलसरी में? तो यही अंतर है। आवश्यक मतलब होता है कर्तव्य, आवश्यक मतलब है उसकी ड्यूटी। तो अब यहाँ किसकी आवश्यक की बात कर रहे हैं? अब हमारे लिए, सबके लिए आवश्यक अपने अलग अलग हो सकते हैं, सबके लिए अपनी अपनी आवश्यकताएं अलग हैं। कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की आवश्यक अलग होंगे, हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ के अलग होंगे, जॉब करने वाले हैं तो उनके अलग होंगे, स्टूडेंट है तो अलग होंगे। तो सबके किसकी आवश्यकता हम यहाँ पे बात करेंगे?
यहाँ बात चलेगी श्रावक के आवश्यक। श्रावक के आवश्यक, आपको ध्यान है श्रावक शब्द हमने पहले भी पढ़ा है कहीं? श्रावक शब्द कहीं पे सुना सुना सा लग रहा है। आपने देखा है कभी कोई श्रावक? श्रद्धावान, विवेकवान, ज्ञान। हाँ, तो कौन होते हैं ये श्रावक? सम्यक दृष्टि। नहीं, और 12 व्रत के नियम करते हैं उनको श्रावक कहते हैं। अच्छा, तो हम सब क्या है फिर? देख, मैंने आपको उस दिन भी बताया हम था। सब श्रावक हैं। हाँ, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि तो जिनवाणी को बहुत ध्यान से दर्शन, सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं, तो श्रावक कहते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, हमने उस दिन भी देखा था हमारे जैन दर्शन में या जैन दर्शन में 2 ही पद है, एक श्रावक और एक मुनि। मतलब इस तरह से 2 एक क्लासेस कह लीजिए, पद कह सकते हैं, श्रावक और मुनि, ये 2 ही दिख रहे हैं। फिर तो भगवान होगा, वो अलग हो गए। पर अगर हम अभी संसारी में देखें श्रावक और मुनि, तो हम मुनि तो नहीं है अभी, ये तो क्लियर है। तो फिर क्या बचा? हम कौन है? श्रावक है। आपको ध्यान होगा हमने श्रावक के अष्ट मूल गुण पढ़े थे। चलिए अब नाम बताने पड़ेंगे, पर अब आपने जब छेड़ दिया है टॉपिक तो नाम किसी को बताने पड़ेंगे। मैंने नाम का जैसे ही नाम लिया तो कुछ लोगों ने वीडियोस ऑफ कर ली। चलिए कोई बात नहीं, जिनकी वीडियोस ऑन है मैं उनसे पूछता हूँ। किसी से पूछता हूँ मैं नाम लेके। निश्चल जैन से जो दिख रहे हैं, निश्चल जैन से, हाँ बताइए। श्रावक के 8 मूल गुण कुछ पढ़े थे, याद आ रहा होगा, नाम क्या है? अनम्यूट करके बोलिए। हाँ भैया, मध्य मास मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग। सही बोला इन्होंने, करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो ये श्रावक के 8 मूल गुण कहे थे कि श्रावक को ये जो पालन करता हो वो श्रावक है, इसके बिना वो श्रावक कहलाने लायक नहीं है। ठीक, इस तरह से वो 8 मूल गुण थे। मतलब क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सब श्रावक हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या ड्यूटीज है, क्या हमारे जिम्मेदारियां हैं। जैसे एक इंडियन हो कोई, मतलब इंडियन होने के नाते, इंडियन होने के उससे उसको पता होना चाहिए कि एक इंडियन सिटीजन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या उसके कर्तव्य हैं। ये तो बहुत लोक में भी सबको सिखाया जाता है, बच्चों को एक बिल्कुल वैल्यूज में ही ये चीज हम सिखाते हैं। तो ऐसे ही जैन, हम जैन हैं और जैन में भी जैन श्रावक है, तो उसमें हमें श्रावक के क्या ड्यूटीज है, क्या कर्तव्य है, क्या आवश्यक है, हमें ये पता होने चाहिए। ठीक है, अब इन आवश्यकों को कितने हैं ये आवश्यक, तो उसे कहा षट आवश्यक। आपके सामने देखिए, आप दिख रहे हैं षट आवश्यक। षट मतलब होता है 6, षट मतलब है 6। श्रावक के कितने आवश्यक हो गए? 6 आवश्यक होते हैं। श्रावक की परिभाषा भी किसी ने, एक जने ने बोली थी, सबको ध्यान आ गई होगी। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। तो आपने, किसी ने, रोहन जी ने शायद ये बोला था कि, या और किसी ने शायद, कि सम्यक दृष्टि ही श्रावक है। तो बात सही है, एक देश कथनचित ये बात सही है, पर हम सब भी अविरति श्रावक या अन्य भी जो श्रावक होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि में भी है, मिथ्या तो सहित है, उन्हें भी उपचार से श्रावक कहा जाता है। ठीक, 8 मूल गुणों का पालन करता हो, षट आवश्यक का पालन करता हो, वो सब श्रावक है। अब कौन से होते हैं 6 आवश्यक? अब ये बात हमें यहाँ पे आज स्टार्ट करनी है। सबसे पहले देखो, श्रावक समझ गए कौन है? हम हैं। आवश्यक मतलब है जरूरी, अनिवार्य काम, ऐसा काम जो बहुत अनिवार्य है। अब आप एक बार इसे हम हटा दें तो आप सोचिए सबसे ज्यादा श्रावक के लिए अनिवार्य काम क्या है? कोई भी एक काम बताना है आपको, अपने लिए सोचिए। आप अपने पे लगा के और सब पे लगा के इस तरह से आप देखेंगे तो आप बताइए कोई भी कि हमारे लिए सबसे अनिवार्य,
मतलब एक बिल्कुल टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, एक टॉप मोस्ट हमारा क्या अनिवार्य, क्या एक ड्यूटी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए स्वाध्याय करना। बताइए। अब ये देखिए, अब इसमें हो सकता है सबके अलग अलग हो। अर्पित जी कह रहे हैं स्वाध्याय करना, एक आंसर आया है मेरे पास देवदर्शन, एक अपने देवदर्शन, आपको पहचानना, एक आया दान, एक आया अपने आप को पहचानना। मतलब आपको अपने आत्मा आप में ध्यान लीन दे, होना अपनी। हाँ आप ध्यान देना कि आपको एक बताना है टॉप मोस्ट। अब ऐसे सोचिए, अगर आप दान भी कह रहे हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि दान से फिर कुछ हायर नहीं होना चाहिए। देव दर्शन कह रहे हो तो फिर देव दर्शन ही एक लास्ट गोल एक होना चाहिए, मतलब जो करने लायक है, जिसे करना है सुखी होने के लिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए आप कोई भी आप आत्मा में लीन होना कंपल्सरी। देखिए, हाँ मैं एक बार एक थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा, आप कोई भी बुरा नहीं मानना, कि जैसे हम दान का कहा या दान या कहा, तो दान करना आवश्यक है, बिल्कुल सही है, पर क्या ये एक फाइनल हो सकता है क्या? तो आप दे दो सब चीजें दान, क्या ये हो जाएगा? अगर दान करना हमारा लास्ट होता तो आप क्या सिर्फ दान देकर, दान करके ही हम सुखी हो सकते हैं? सिर्फ दान करके? देवदर्शन, चलो आप देवदर्शन का आपने कहा, तो मतलब ये काम ऐसा होना चाहिए जिसमें हम कभी बोर ना हो, ये काम ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई लिमिट ना हो, ये काम ऐसा होना चाहिए जो हम पूर्ण सुखी होने तक करते रहे। अब एक आंसर आया है त्याग, और भी मतलब बहुत सारे आ रहे हैं, स्वाध्याय, तो सब ये आए, पर इसमें आप सब चीजों का अगर हम एक देखें, एक जो किसी ने कहा था कि अपनी आत्मा में लीन होना, आत्मा में लीन होना। अब ये कैसे हमने इसको डिसाइड किया, ये कैसे हमने इसको फिक्स किया? क्यों? क्योंकि आवश्यक उसे ही कहा जाएगा कि जिससे हम सुखी हो, बस इतना, जिससे हम सुखी हो सके। देखिए मैं स्लाइड खोलता हूं आपके सामने, देखिए जिससे हम सुखी हो सके उसे ही आवश्यक कहा जाएगा। अब सुखी होने का एक ही फाइनल, एक ही मतलब हम कहे अल्टीमेट उपाय, अल्टीमेट एक ही साधन है, वो है आत्मा में लीन होना। अब इसको आप देखिए एग्जाम्पल करके, जितने भी आज तक हुए जिन्होंने आत्मा में लीनता करी, वो सुखी हुए कि नहीं हुए? हुए। वर्तमान में भी जो हो रहे हैं वो भी इससे ही हो रहे हैं, भविष्य में भी जो होंगे वो इससे होंगे। इसीलिए ये कहा एक ही आवश्यक है, वो है आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही सच्चा आवश्यक है। ठीक है, अब इस आवश्यक के लिए बाकी सारे हैं, मतलब इस चीज की प्राप्ति अब हमें कैसे कैसे हो सकती है? मतलब बाकी जो आवश्यक बने हैं वो इससे बनेंगे। अब ये एक हो गया निश्चय आवश्यक, थोड़ा ध्यान दीजिए, अब हम थोड़ा चैप्टर में एंटर कर रहे हैं। निश्चय आवश्यक हो गया कि जो एक ही ऐसा काम है जो हमें करने लायक है, बाकी सारे हम आवश्यक उन्हें कहेंगे अभी, पर उनको क्या कहा जाएगा? व्यवहार आवश्यक। देखिए आवश्यक दो तरह के हो गए, निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। पहले तो आप ये बताइए कितने लोगों को निश्चय और व्यवहार इन वर्ड्स का मतलब पता है? सिर्फ आप वीडियो से हाथ खड़ा कर सकते हो। निश्चय और व्यवहार, इनका मतलब पता है, थोड़ा बहुत भी पता हो तो चल जाएगा, पर ऐसा नहीं कि मैं तो बोलता जाऊं निश्चय आवश्यक निश्चय आवश्यक, और बाद में पता चले कि पता ही नहीं निश्चय आवश्यक क्या होता है। बहुत लोगों ने हाथ खड़े करे हैं, कुछ ने वीडियोस ऑफ कर ली है, तो बाकी लोगों का मैं इनसे ही थोड़ा एवरेज पता लग जाएगी, कम लोगों को पता है। ठीक है, देखिए एक मैं थोड़ा सा बता के आगे चलते हैं। निश्चय मतलब होता है जो वास्तविक है, व्यवहार मतलब होता है जो वास्तविक नहीं है, उपचार से जिसे कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो वास्तविक है वो होता है निश्चय, और जो वास्तविक नहीं है पर उपचार से कह रहे हैं वो होता है व्यवहार। एक सबसे बेसिक एग्जांपल दूंगा, मैं आत्मा हूं, मतलब हम सब आत्मा है, ये हो गया वास्तविक कथन, ये हो गया निश्चय से। मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं,
मैं युवा हूं, मैं महिला हूं, ये सब कथन ये हो गए व्यवहार में, क्योंकि ये वास्तविक नहीं है। मतलब अब आप डिफरेंस आप समझ गए होंगे निश्चय किसमें, निश्चय में कैसे कथन आते हैं, कैसी बातें आती है, और व्यवहार में कैसी। अब आवश्यक में भी लगेगा यही बात, जो वास्तविक है, जो बिल्कुल करने लायक है, एक ही है, वो होता है निश्चय आवश्यक। और व्यवहार आवश्यक जो वास्तविक नहीं है पर झूठा भी नहीं है। एक बात ये हम आगे पढ़ेंगे कि व्यवहार को हम सब झूठा ना माने कि व्यवहार झूठा होता है। व्यवहार से अगर आप कह रहे हो कि आप मनुष्य हो तो ये बात झूठ नहीं है, ये बात सत्य है, पर ये व्यवहार के कारण से सत्य है। और मैं कहूं मैं आत्मा हूं या हम आत्मा हैं, ये निश्चय से सत्य है। तो इस तरह से एक्चुअल जो एक्चुअलिटी है उसे देखना ये निश्चय है, और जो एक्चुअलिटी नहीं है किसी उपचार से, किसी कारण से उसे कहा जा रहा है, ऐसा देखना, कहना, ये व्यवहार में जाता है। ठीक, तो ऐसे ही श्रावक के दो आवश्यक हमने कर दी, निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। निश्चय आवश्यक में आ गया आत्मा को समझकर उसमें लीन होना, ये हो गया निश्चय से आवश्यक। और व्यवहार आवश्यक हो गए उसके साथ साथ होने वाले, जो निश्चय आवश्यक के साथ साथ जो चीजें होती है वो हो गई व्यवहार। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, उससे आप समझ जाएंगे। जैसे हम मान लीजिए हम कोई भी फ्रूट खाते हैं, मतलब मान लो हमने केला लिया, केला, ठीक है, तो केला जो है उसमें केला भी है और छिलका भी है। ध्यान दीजिए इधर थोड़ा, ये एग्जांपल से आपको निश्चय व्यवहार समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत बार आएगा, इसलिए मैं अभी क्लियर करके चलेंगे। केला जो होता है उसमें दो चीजें हैं, एक उसका अंदर का फल और ऊपर का छिलका। तो मैं आपसे पूछता हूँ उसमें केला, वास्तव में केला क्या है? एक्चुअल केला यदि हम कहे तो वो क्या है? उन दोनों में, पूरे में क्या है केला? छिलका है या फल है? फल, फल है। फल है। मतलब अगर हमें पेट भरना है, अगर हमें अपनी भूख मिटानी है, तो वो कौन से केले से मिटेगी? छिलके निकालने के बाद बीज का जो केला रहता है, हाँ, जो अंदर का फल है वो ही क्या है? वो ही वास्तविक केला है। पर आप फिर छिलके को केला क्यों कहते हो? मतलब जब छिलके के साथ फल दिखता है तो उसको भी हम कहते हैं हाँ केला है, ये भी केला है, केले का पार्ट है। और अगर वो केले का पार्ट है तो उसको फेंक क्यों देते हैं? व्यवहार भाषा है। तो ये व्यवहार भाषा है, ये व्यवहार नय का प्रयोग है कि अंदर केला होगा। अब चलिए आप ये कहिए, अगर आप इसमें आप हम एग्जाम्पल को थोड़ा सा बढ़ाएं, आप केले जैसे हमने खरीदे, मान लो किसी ने, हमने 100 रुपए दर्जन खरीदे, तो उसमें आप छिलके की कितनी वैल्यू हुई? पूरी वैल्यू है। 100 रुपए दर्जन अगर आप फल लाए हो तो छिलके की भी साथ में दे के आए हो उसके पैसे। पर अगर आपको सिर्फ छिलके दिए जाए तो उसे कितने में लोगे? उसकी कितनी वैल्यू है? कोई नहीं। उसकी कोई वैल्यू है क्या सिर्फ छिलके की? नहीं है। इसका मतलब क्या निकला निष्कर्ष? छिलके की वैल्यू कब है? जब वो फल सहित हो। समझ रहे आप? छिलके की भी पूरी वैल्यू होती है, व्यवहार की भी पूरी वैल्यू होती है, कब? जब वो निश्चय सहित हो। समय आप जैसे बादाम, किसी भी एग्जांपल पे लगा सकते हो, हम पिस्ता लाते हैं, पिस्ता के ऊपर उसका एक कवरिंग होती है, उसका एक छिलका सा होता है, तो उसकी भी, वो भी उसी दाम बिक रहा है। पर किस कारण से बिक रहा है? क्योंकि वह अभी उससे सहित है, फल से सहित है, इस कारण से अपने अंदर की जो गिरी है उससे सहित होने के कारण उसकी वैल्यू उतनी है। तो ये हो गया अंदर का फल, हो गया निश्चय से, और व्यवहार बाहर का वो छिलका, उसकी कवरिंग, ये हो गई व्यवहार। अब इसको, ये तो एग्जाम्पल था, अभी हमें केले पे नहीं लगाना ना बादाम पे लगाना, हमें यहाँ पे आवश्यक को समझना है। आत्मा में लीन होना ये निश्चय आवश्यक है, और उसके साथ जो हम क्रियाएं करते हैं, चाहे वो देव दर्शन हो, स्वाध्याय हो, हमारे जो शुभ भाव हैं, ये सब उसके साथ हैं, इसीलिए उन्हें व्यवहार आवश्यक कहेंगे। समझ आप पकड़ रहे बात? थोड़ा सा हम डीप में आए हैं पर टफ नहीं है। अर्पित जी समझ आ रहा है? बाकी लोगों को भी? तो ऐसा ही यहाँ पे लगेगा, निश्चय आवश्यक हुआ आत्मा में लीन होना,
आत्मा में जो व्यक्ति, जो जीव, जो श्रावक लीन होते हैं, वो सिर्फ आत्मा में ही लीन रहते हो ऐसा नहीं है। वो जब आत्मा से बाहर आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हो गए उनके व्यवहार आवश्यक। समझ आया? जब आत्मा में लीन थे तो वो तो उस समय हम कहेंगे निश्चय आवश्यक की स्टेट है वो, और जब आत्मा से बाहर आते हैं तो हमारी तरह तो नहीं करते होंगे, मतलब कि चलो अब आत्मा में लीन हो गए, अब आत्मा में से बाहर आए तो चलो अब घूमने चले जाओ, मूवी देख लो, खा लो पी लो, नहीं। मतलब एक हम अगर उस बात करें, मुनिराजों की अपेक्षा हम बात कर रहे हैं, तो वो आत्मा से बाहर आकर भी इन सब कार्यों में ही लगते हैं। श्रावक की बात करें तो श्रावक के भी निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक दोनों पाए जाते हैं। अब ये व्यवहार आवश्यक के 6 भेद होते हैं। निश्चय आवश्यक एक हो गया, आत्मा को समझकर उसमें लीन होना। अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देना, जब आप बुक में देखोगे तो बुक में इसकी डेफिनेशन निश्चय आवश्यक की सब में एक ही दी गई है। जैसे यहाँ पे जो अब हम 6 भेद देखने वाले हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 के 2-2 भेद कर दिए। एक निश्चय से देव पूजा, एक व्यवहार से देव पूजा, निश्चय से गुरु उपासना और व्यवहार से गुरु उपासना, निश्चय से स्वाध्याय और व्यवहार से स्वाध्याय, ये सब पे लगेगा, ठीक। और निश्चय वाला पार्ट सबका सेम रहेगा, निश्चय वाला सब में सेम है। क्या है निश्चय? क्योंकि निश्चय से तो एक ही आवश्यक है, वो यहाँ पे लिखा, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि। ये आपको बुक में देखना होगा, बुक में ये डेफिनेशन आई है निश्चय आवश्यक की। कहीं भी आप निश्चय स्वाध्याय में देखिए या निश्चय कहीं भी देखिए, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, मतलब जो ज्ञानी है और सच्चे ज्ञानी श्रावक है, उनके जो आत्मा की शुद्धि प्रकट हुई, उनके जो उन्होंने कर्मों का अभाव किया और जितनी शुद्धता प्रकट हुई उतना उनके निश्चय आवश्यक कहा जाएगा। बस आपको ये थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा कि ज्ञानी श्रावक के जो सम्यक दृष्टि श्रावक है, जो हमने पढ़ा था आपको ध्यान होगा अंतरात्मा है, उनके जो आत्मा की शुद्धि जितनी प्रकट हुई है, जितना उन्होंने संवर निर्जरा किया है, अगर हम पिछले चैप्टर से जोड़े तो वो हो गया उनका निश्चय आवश्यक। ज्ञानी श्रावक के योग्य मतलब उसके लायक जितनी आंशिक शुद्धि हुई है वो होता है निश्चय आवश्यक। अब व्यवहार में चलते हैं, व्यवहार वाला हमें इसमें डिटेल में पढ़ना है। 6 आवश्यक के नाम, 6 आवश्यकों के नाम सबसे पहले देखेंगे। देव पूजा, गुरु उपास्ति, इसे हम कहेंगे गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। किसी को याद हुए क्या? बिना देखे कौन बता सकता है? हाँ भविष्य जी, आपने हैंड रेस किया है। भैया, हाँ जी, देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। देव दर्शन के बदले आपको देव पूजा यहाँ पे बोलना है, देव पूजा है। हाँ। और सबको याद हुए क्या? सभी को? किसको याद नहीं है तो वो भी याद कर लीजिएगा, बहुत सरल है और हम अभी इनको डिटेल में समझेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर से लगाता हूँ। देखिए, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। अब आप देखो, इन्हें ही श्रावक के आवश्यक कहे। अब जितनी भी हमारी धार्मिक क्रियाएं हैं लगभग सब इसमें आ गई कि नहीं? अगर आप थोड़ा इनको इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो जितना भी हम करते हैं, आप बताइए इसके अलावा हमें और कुछ करते हुए कोई भी या हम दिखाई देते हैं क्या? नहीं। ये सब है, सब व्यवहार से आवश्यक, ये व्यवहार से आवश्यक। मतलब देखिए, निश्चय और व्यवहार में भी 2 लेवल कर दिए। अगर आप निश्चय आवश्यक पूरे टाइम कर सकते हो तो ये बहुत मतलब ये प्रशंसनीय है, ये बहुत अच्छी बात है। पर जो निश्चय आवश्यक हर समय नहीं कर पाता, उसके लिए फिर कहा कि उसके जो बाकी समय चीजें होती है वो होते हैं व्यवहार आवश्यक। मतलब निश्चय आवश्यक तो बेस्ट है ही, पर अगर उतना नहीं कर पा रहा या उतना हर समय नहीं कर पा रहा तो व्यवहार आवश्यक उसको करने चाहिए। अर्पित जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, मैं पूछ रहा था कि ये जो ऑर्डर में दिया है वो सारे इक्वल में है या प्रायोरिटाइज वाइज इसके ऑर्डर सेट किए हैं? नहीं, सबकी ही बराबर वैल्यू है, सबको ही बराबर कहा।
ऑर्डर ऑर्डर तो नाम के लिए ये कहा, और ये ऑर्डर कहाँ आया, एक पद्मनंदी पंचविंशति नाम का एक ग्रंथ है पद्मनंदी मुनिराज का, उनका एक छंद आता है, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेती घृष्टाणाम षट कर्माणि दिने दिने, ये एक छंद वहां आता है, उसमें से ये नाम 6 आवश्यक इस ऑर्डर से लिए गए। बाकी सबकी वैल्यू बराबर है, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि सबको आवश्यक कहा, ऐसा नहीं कि आप इसमें से कुछ एक सिलेक्ट कर लो कि जो आपको इजी लगता हो वो कर लीजिए, नहीं। श्रावक वो है, आप उस छंद में देखोगे तो उसमें आया षट कर्माणि दिने दिने, प्रतिदिन डेली करने हैं। अब आप देखिए हम ये 6 चीजें डेली करते हैं कि नहीं, 6। तो यहाँ जिनवानी कह रही है अगर डेली करते हैं तो सच्चे श्रावक है, और नहीं करते तो अभी सच्चे श्रावक नहीं कहे जाएंगे। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, नाम याद हो गए सभी को? यस, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान। हाँ चलिए, बिल्कुल सही सुना भी दिए किसी ने। तो हम चलते हैं पहला देव पूजा पे। अब देव पूजा के 2 भेद, अब देव पूजा के भी 2 भेद हो गए, एक भाव पूजा और द्रव्य पूजा। पूजा 2 तरह की पूजा हम करते हैं कि नहीं। जैसे पहले तो पूजा किसे कहते हैं, पूजा किसे कहते हैं, कोई बताएगा? पूजा भगवान के गुणों का, भगवान को याद करना या उनके गुणों की स्तुति करना। हाँ बिल्कुल सही, महिमा करना। भगवान की गुणों को स्मरण करना, उनकी स्तुति करना, महिमा करना, ये ही पूजा है। अब पर इस पूजा के 2 भेद किए, एक भाव पूजा और एक द्रव्य पूजा। सबसे पहले कौन सी बात करें, पहले हम करते हैं द्रव्य पूजा की। द्रव्य पूजा जानते हैं, जो हम भगवान के गुणों की स्तुति कैसे करते हैं, विधि पूर्वक अष्ट द्रव्यों से। अष्ट द्रव्य सुने आपने? अभी आप कहोगे कि हमने तो 6 द्रव्य पढ़ाए थे आपने, अब अष्ट कह रहे हो, कितना कंफ्यूजिंग है। कभी 6 द्रव्य हैं या 8 है, कुछ तो एक बात होनी चाहिए। तो 8 होते हैं कि 6 होते हैं द्रव्य? 8 होते। फिर 6? वो द्रव्य अलग है भैया जी, ये द्रव्य हाँ पूजा वाले अलग है। बिल्कुल, यही वो जो द्रव्य है, वो तो विश्व में कितने पदार्थ है वो कहे हमने 6 द्रव्य। और जब हम यहाँ जिस द्रव्य की बात करें वो है पूजन के द्रव्य। जब हम आगे के भाग में एक अलग से चैप्टर ही है जिसमें हम पूजन क्यों करनी चाहिए, कैसे करते हैं, 8 द्रव्यों का क्या मतलब होता है, क्यों उन्हें समर्पित करते हैं, मतलब ये सारी चीजें हम उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो इतना है कि 8 द्रव्यों से विधि पूर्वक की जाने वाली पूजा, जिसमें हम भगवान के गुणों का स्तवन तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अष्ट द्रव्यों को एक थाली से हम देखते हैं, दूसरी थाली में चढ़ाते हैं। इस तरह से नाम भी आ गए, किसी ने नाम बता दिए, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये 8 द्रव्य पूजन के होते हैं। उन द्रव्यों से पूजन करना, बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहन के मंदिर जी में बराबर भगवान के सामने, ये होता है द्रव्य पूजा। ठीक है, द्रव्य पूजा करते भी है हम सभी, बहुत लोग प्रतिदिन करते हैं, कोई वीकली करता है, तो सब पूजन जानते हैं। पर इसमें जरूरी क्या है, भगवान का स्वरूप जानना। सिर्फ सामग्री इधर से इधर नहीं, उसका नाम द्रव्य पूजा भी नहीं है। द्रव्य पूजा की डेफिनेशन जब आप बुक में देखेंगे तो उसमें आएगा, देखिए नीचे इसमें जो वीतरागता, सर्वज्ञता आदि का गुण स्तवन करते हुए, भगवान के गुणों को जानते हुए। आप जानोगे ही नहीं भगवान कौन है, बस पूजा कर ले, तो वो सच्ची पूजा भी नहीं है। ठीक है, द्रव्य पूजा में भी भावों की प्रधानता है। जैन दर्शन के लिए मैंने कई बार ये बात कही है, यहाँ भावों की प्रधानता है क्रिया के साथ साथ। ऐसे नहीं कि क्रिया को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया या बिल्कुल उसको हम साइड में रखे, क्रिया कैसी भी हो, द्रव्य कोई भी चढ़ा दे, ऐसा नहीं। द्रव्य भी शुद्ध होने चाहिए, पर उसके साथ साथ भाव भी हमारे निर्मल होने चाहिए। इसको अब हम लेंगे भाव पूजा में। भाव पूजा आपने सुना होगा, जैसे हम कभी कभी क्या होता है, हमारे पास सामग्री नहीं होती, कभी कभी हमारे पास 8 द्रव्य भी नहीं होते, सामग्री नहीं होती, वैसी शुद्धता से सब चीजें नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम भाव पूजा कर लेते हैं। भाव पूजा बहुत लोग करते हैं कि भाई मंदिर में गए,
ना उतना हमारे पास थोड़ा समय था तो हमने जिनवाणी ली, या जिनवाणी नहीं भी ली हो, कोई पूजन याद हो तो हमने भगवान के सामने बैठ के खड़े होके उस पूजन को पढ़ लिया, या उस मतलब बिना सामग्री के भाव पूर्वक भावों में भगवान का स्मरण करके, चाहे पुस्तक से पढ़ा हो या बिना पुस्तक के भी, तो उसे कहा जाता है भाव पूजा। बहुत सिंपल सा हो गया अंतर इनमें। जहां द्रव्यों के माध्यम से, अष्ट द्रव्यों से विधि पूर्वक पूजन की जाए वो होता है द्रव्य पूजा, और जहां सिर्फ भगवान का स्वरूप समझकर उनके गुणों को याद किया जाए सामग्री के बिना, वो होता है भाव पूजा। समझ आ गया? ये चले आगे। तादात्म्य स्थापना और अतादात्म्य स्थापना भी इसी में होती है, क्योंकि जब हम हाँ देखिए, स्थापना का अलग ही विषय है। वो तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना जो होती है, वो जिन प्रतिमा की जो स्थापना होती है वो तदाकार स्थापना होती है, मतलब बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्ट रूप बना के, जैसे भगवान है हम प्रतिमा वैसी ही बना के उसमें हम स्थापना करके उसे पूज्य मानते हैं, तो वो तदाकार स्थापना होती है। ये भाव पूजा का पार्ट है? नहीं, भाव पूजा का नहीं है, वो तो प्रतिमा पे जो हम संस्कार कर रहे हैं या मंदिर में जो मंदिर निर्माण, मंदिर विधि है उसमें जाएगा वो, पूजन में वो नहीं है। भाव पूजा के लिए तो सामने हमारे भगवान भी ना हो तो भी कर सकते। आप बताओ, अभी हमने लॉकडाउन में सबने पूजन करी कि नहीं करी घर में? तो वो कौन सी पूजन करी थी? भाव पूजा। जहां मंदिर नहीं पहुंच रहे, मंदिर नहीं है या लोग नहीं पहुंच पा रहे, मंदिर बंद है या जो ऐसे, तो वहां भाव पूजा उसे कहा जाता है जहां पे वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मतलब द्रव्य क्षेत्र से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ हो, पर भावों में अगर हम भगवान के स्वरूप समझकर गुणों का स्तवन करते हैं तो उसे भाव पूजा के अंदर लिया जाता है। ठीक है रोहन जी, समझ आ गया ये थोड़ा? जी, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गुरु उपासना। गुरु उपासना में बहुत सिंपल है, गुरु की उपासना शब्द से तो यही आ रहा है, गुरु की उपासना करना। अब उपासना का क्या मतलब होता है? हमें गुरु उपासना का क्या अर्थ समझ आता है? कि गुरु उपासना का मतलब ये नहीं है कि गुरु के सेवा करना, सिर्फ उतना का मतलब गुरु उपासना नहीं है कि सिर्फ गुरु की सेवा करना, हाथ पैर दबाना, उनकी वैयावृत्ति करना, वो सब है, पर सिर्फ उसका नाम गुरु उपासना नहीं है। सबसे पहला तो हमें पता होना चाहिए कि गुरु कौन है, कौन सच्चे गुरु है, कौन गुरु ही नहीं है, कौन कुगुरु है। इसका यदि ज्ञान हो तब आपकी सेवा, तब आपकी वैयावृत्ति वो उपासना कहलाएगी। बताइए, कोई मतलब कोई बाबा है, कोई अन्य बाबा है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, तो उनकी वैयावृत्ति करो आप, उनके मालिश करो, हाथ पैर दबाओ, तो ये भी गुरु उपासना कहलाएगी क्या? बताइए, उसको गुरु उपासना कहेंगे क्या? गुरु तो वो भी है। चलो आप उसे छोड़िए, स्कूल के टीचर हो, स्कूल के टीचर के हम उनको बहुत उनकी सेवा करें, उनका काम करें, तो वो भी गुरु उपासना कहलाएगी? बताइए, नहीं। यहाँ गुरु मतलब सच्चे गुरु, यहाँ गुरु मतलब निर्ग्रंथ गुरु, दिगंबर गुरु, उनका स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना। अब उपासना का मतलब क्या है? सबसे पहले तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। सबसे पहली उपासना तो यही होगी, जैसा उन्होंने कहा है वैसी बात मानना, उस मार्ग पर चलना, यही उनकी उपासना है। अब आप बताओ, कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो अपने गुरु के हाथ पैर तो बहुत दबाता हो, उनकी सेवा करता हो, पर उनकी बात एक भी नहीं मानता, तो कितना अच्छा विद्यार्थी कहलाएगा वो? उसको कहा जाएगा क्या कि बहुत बहुत उपासना करता है, बहुत सेवा करता है, पर बात नहीं एक भी मानेगा, पढ़ेगा नहीं। वो पढ़ने के लिए कहेंगे, वो बिल्कुल बस पढ़ाई नहीं करेगा, बाकी आप कुछ भी करवा लो, तो वो अच्छा विद्यार्थी भी कहा जाएगा क्या? नहीं। इसलिए सबसे पहली तो उपासना है उनकी आज्ञा मानना, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने जिस मार्ग पर वो चले, उस मार्ग पर हम चले, ये है, इसे मानना, इसे समझना, ये है सच्चे गुरु की उपासना।
हमें किसी भी गुरु को उनकी सेवा करके वैयावृत्ति करके प्रसन्न नहीं करना, मतलब खुश करने के लिए नहीं है। सबसे बढ़िया उनकी प्रसन्नता यही है कि जिस मार्ग पर वो चले हैं उस मार्ग पर हम चले, जो उनका उपदेश है हम उसको फॉलो करें। ये है गुरु की उपासना। ठीक है, बाकी वैयावृत्ति और उनकी सेवा भी इसमें सब गर्भित हो ही जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। गुरु उपासना समझ आ गया संगीता जी? थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या? श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि मतलब क्या, मतलब हम इसमें स्वरूप समझ के ही तो हम पूजा करते हैं देखिए, भगवान जो की। आंशिक शुद्धि वाले जो लाइन आ रही है हर में, वो तो निश्चय से गुरु उपासना हो गई। निश्चय से गुरु उपासना में तो, क्योंकि वो निश्चय तो सब में वो ही लग रहा है। नहीं, आंशिक शुद्धि मतलब क्या, मतलब हम एक आंशिक एग्जाम्पल के थ्रू कैसे आंशिक समझ? आंशिक मतलब पार्शियल। नहीं, और वो तो समझ गई मैं, लेकिन हम ऐसे मतलब हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? जैसे हम मुनि महाराजों का मानेंगे क्या कि देखिए, उनको आंशिक शुद्धि? एग्जाम्पल ये है, मुनि महाराजों का तो हम कहेंगे क्योंकि वो तो पहली बात तो वो श्रावक नहीं है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं श्रावक आएंगे। नहीं, हाँ। दूसरा, उनकी शुद्धि ज्यादा है, उनको आंशिक शुद्धि नहीं, उनको हम अधिक शुद्धि में लेंगे। श्रावक के क्योंकि अभी कुछ कर्म नष्ट हुए हैं, अभी कर्मों का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा कि कुछ कर्म अभी श्रावक के थोड़े कर्म नष्ट हुए, उसे हम कह रहे हैं आंशिक शुद्धि। अभी श्रावक आत्मा में जो लीन भी होता है वो हर समय नहीं होता। मुनिराज तो लंबे समय के लिए होते हैं, बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, पर श्रावक कब रहता है? 1 सेकंड के लिए, एक समय के लिए होता है, फिर बाहर आता है। मतलब श्रावक को जो आत्मा में लीनता होती, इसे कहा आंशिक शुद्धि। तो ये हर आत्मा श्रावक में का तो कुछ नहीं समय के लिए। लागू, हर श्रावक पे लागू नहीं होगी ना ये हाँ बात वही तो, इसीलिए अब ये उसी पे, इसीलिए कहा ना ज्ञानी श्रावक, जो आत्मा में लीन होंगे, जिन्हें आत्मानुभूति होती होगी, सच्चे ज्ञानी श्रावक वही है फिर। तो ये वही जान सकता होगा ठीक है, जिसको जो फील करता होगा ये चीज। बिल्कुल, जिसने आत्मा का अनुभव किया है वो ही जानता है, उसको ही पता लगता है। मतलब हमें तो अपना देखना है, हमें हम किसी देख को के नहीं नहीं बता देखना। सकते, हम जज नहीं कर सकते, मतलब हम इस जज चीज नहीं को कर सकते, पर हम अपना जरूर बता सकते हैं। हाँ, अपना बता सकते हैं। ठीक है, गुरु उपासना समझ आ गया सबको? दोनों निश्चय तो सब में वही लगेगा, और व्यवहार से गुरु उपासना में भी, क्योंकि अभी हम व्यवहार भी नहीं जानते, निश्चय तो बहुत दूर की बात। व्यवहार में भी हमें क्या लगता है कि उनके हाथ पैर दबा दो, उनके लिए ये कर दो, उनके लिए क्या कर दो। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई मुनिराज है और उन मुनिराज को, मतलब अभी मौसम ठंडा है, ठंड का मौसम है, तो मुनिराज को भी ठंड लगेगी। अब कोई श्रावक उनको आके एक कंबल उनको उड़ा, मतलब कंबल उनको और डाल दे उनके ऊपर, कंबल कोई ऐसा ब्लैंकेट उनके ऊपर हम डाल दे, तो कितना अच्छा श्रावक है कि नहीं? वो उपसर्ग कर अच्छा रहे काम किया ना उसने? अच्छा नहीं, काम नहीं, किया कि नहीं किया? मुनि के ऊपर उपसर्ग किया उन्होंने। उपसर्ग किया या उनकी सेवा करी? बताओ, वो ठंड में लग रही थी और उन्हें हेल्प ही तो करी है। ने उपसर्ग किया क्योंकि उनके तो 22 उनके जो त्याग में करते हैं ना, उनके उसमें से त्याग में बाधा डाली। बिल्कुल। अब अज्ञानी जीव ऐसा ही समझता है, मुनिराज को ठंड लग रही थी, कंबल लगा दिया, ठंड लग रही थी, एक हीटर रख दिया, गर्मी लग रही थी, एसी लगवा दिया। तो आप ये बताइए, ये मुनिराज की सेवा हुई या उल्टा उपसर्ग हुआ? उपसर्ग हुआ ना। अब इसको थोड़ा उपसर्ग लॉजिकली हुआ, सोचिए। जिसको उनकी मुनिराज का विराधना हुई। स्वरूप ही नहीं पता हो तो वो सच्ची उपासना भी नहीं कर सकता। लगेगा तो बहुत बहुत बड़ा सेठ है, इतने एसी लगवा दिए, इतने पैसे खर्च कर दिए, पर वो उपासना सच्ची नहीं है। इसलिए आप देखो, हमारी परिभाषा में ही सबसे पहले क्या है? गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर। मुनिराज के तो 22 परिचय उनको वो खुशी खुशी प्रसन्नता से सहन करते हैं, और इसको क्या लगता है, बेचारे कितने दुखी हैं, बेचारे कितने कष्ट में हैं, पर वो तो प्रसन्नता से, आनंद से ही सब परिचयों को सहन करते हैं। बल्कि उनके लिए तो ये उपसर्ग है। तो इस तरह से ये, बस मैंने इसीलिए बोला कि व्यवहार गुरु उपासना को भी नहीं जानता जब तक स्वरूप नहीं जानेगा। इसलिए स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। कौन होते हैं मुनिराज, कौन नहीं है मुनिराज, सच्चे मुनिराज का स्वरूप क्या होता है, ये। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, तीसरा क्या है नाम? स्वाध्याय। स्वाध्याय। देखिए, स्वाध्याय हम सब करते भी होंगे,
करते भी है, मैं ये मान के चलता हूँ। और क्या होता है स्वाध्याय? स्वाध्याय का क्या मतलब है? जिनवानी पढ़ना। एक हम सरल भाषा में कहें, कोई को भी क्या लगता है, जिनवानी पढ़ना, इसका नाम स्वाध्याय है। पर जिसकी आंखें नहीं है, क्या वो स्वाध्याय कर सकता है कि नहीं? आप कहोगे हाँ, सुनकर कर सकता है। ठीक है, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ शास्त्रों को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है? नहीं, चिंतन पढ़कर मनन चिंतन करने का। हाँ, अंडरस्टैंड देखिए, सबसे पहला तो इसमें भी ये बात जानना, स्वाध्याय किसी भी पुस्तक का, किसी भी बुक को पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। मतलब हम क्या, मतलब लोगों को क्या लगता है, कोई भी बुक उठाई, कोई भी पुस्तक ली, फिर उसमें क्या लिखा है, मतलब वर्णन क्या है, लौकिक है या फिर कहानी, मतलब क्या है उसमें वर्णन, ये बिना जाने किसने लिखी, सच्ची है या नहीं है, ये जाने बिना उसको पढ़ना, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। इसलिए पहली परिभाषा में ही सबसे पहला वर्ड क्या है? जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए शास्त्र कौन से सच्चे हैं? जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जो इस परंपरा से हमारे पास आज तक आए हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी है जो सच्ची और अच्छी है, जिसमें सब जीवों का हित की बात कही गई है। ऐसे शास्त्रों को, ऐसे तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन, अध्ययन मतलब हो गया पढ़ना, पर सिर्फ अध्ययन नहीं, साथ में क्या कहा? मनन करना। मनन करना, चिंतन करना, उसको समझना, और उसमें भी एक लेवल हम आगे चले, उसको अपनाना। इसका नाम है सच्चा स्वाध्याय। देखिए, जो हम सभी को सिखाते हैं और बताते हैं कि आप कम से कम 10 मिनट कीजिए स्वाध्याय, आप कोई भी पुस्तक लगाइए, वो बहुत प्राइमरी स्टेज के लिए हम कहते हैं। भाई जिसने आज तक स्वाध्याय नहीं किया, जो 1 मिनट भी दिन भर में नहीं कर रहा, तो उसको कहा जाएगा कि आप कम से कम 10 मिनट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। कुछ नहीं समझ आए तो भी पढ़िए। पर जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कहा जाएगा कि आप सिर्फ पढ़ो नहीं, आप समझ कर पढ़ो, आप उसे पढ़ते हुए उसे अप्लाई करो, फॉलो करो। इसका नाम है वास्तविक स्वाध्याय। ठीक है, तो अध्ययन, चिंतन, मनन, इसका नाम है स्वाध्याय। निरूपण क्या होता है? निरूपण मतलब बताने वाले, तत्व का निरूपण करने वाले। निरूपण मतलब बताने वाले। कौन से शास्त्र? जो सच्चे तत्व को बताए, जिसमें सच्चा मार्ग बताया जाए, उसे ही हम सच्चे शास्त्र कहेंगे। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्वेश्चन जैसे हम आपसे क्वेश्चन, आप हमसे क्वेश्चन पूछते हो, तो क्या ये भी स्वाध्याय होता है क्या? हाँ हाँ, स्वाध्याय है। हाँ, ये भी स्वाध्याय है। 6 प्रकार के स्वाध्याय में वन ऑफ द। आप चलो क्वेश्चंस क्वेश्चन क्वेश्चंस छोड़िए, हम और चीज लगाए। अगर आप मान लीजिए कोई शास्त्र नहीं पढ़ रहे, कोई शास्त्र नहीं सुन रहे, बस आपने जो पहले सुना था आप उसका चिंतन कर रहे हो अकेले में बैठ के, तो क्या ये स्वाध्याय है? हाँ, ये भी स्वाध्याय है। ये भी स्वाध्याय। ये भी स्वाध्याय है। देखो अब अगली स्लाइड से आपको ये, 1 मिनट, स्वाध्याय के 5 भेद कहे गए हैं। 5 टाइप से हम स्वाध्याय कर सकते हैं। ये तो अब आपको लगेगा ये तो बहुत बढ़िया आपने बात बता दी कि हम पढ़ नहीं पाते, तो हम आपसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछेंगे, ये हमारा स्वाध्याय हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात बता दी, पर ऐसा नहीं। इसमें पूछने का मतलब है कि जब आप पढ़ेंगे, जब हम पढ़ते हैं, तो जो हमें जिज्ञासा उठती है, पढ़ने वाले को ही उठेगी। जब कोई पढ़ेगा, कोई जिज्ञासा होगी, अंदर में रुचि होगी, तभी वो प्रश्न आएंगे, और प्रश्न को तब उसे स्वाध्याय के भेद में लिया है। क्या क्या हो गए देखिए, मैं आपको बहुत बता देता वो हूँ। डाउट्स ना सर, डाउट्स पढ़ने के बाद। पढ़ने के बाद डाउट्स, उसका भी नाम स्वाध्याय है, क्योंकि आप उसमें भी चिंतन कर रहे हो, क्वेश्चन पे भी सोच रहे हो और आंसर पे भी हम सोचते हैं, तो मतलब लास्ट तो हम वहीं पे पहुंच रहे हैं, उस तत्व का चिंतन करना। ऐसे पर बिना मतलब के क्वेश्चंस को नहीं कहा जाएगा इसमें। तो देखिए क्या क्या, वांछना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, 5 तरह के यहाँ पे स्वाध्याय के अंग लिए हैं। सबसे पहला है वांछना। वांछना मतलब होता है सिर्फ पढ़ना।
सिर्फ पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा मंदिर में कई जगहों पे चलता है कि भाई 4 लोग बैठे हैं और एक जना पूरा ग्रंथ वो पढ़ते जा रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का स्वाध्याय है। बहुत जगह पे ये जो पढ़ा उसमें पूछना, कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट, जो शंकाएं होती है, जिज्ञासा होती है, जो है भी एक तरह स्वाध्याय का भेद है। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा मतलब है जो हमने पढ़ा और जो डाउट हुआ, जो सुना, उस चिंतन करना। अनुप्रेक्षा मतलब होता है बार बार उस पर चिंतन करना, ये हो गया अनुप्रेक्षा। आमनय मतलब होता है पाठ करना। अगर हम कुछ पढ़ नहीं रहे, सिर्फ पाठ भी कर रहे हैं ना, अगर मान लीजिए जैसे कोई लोग करते हैं डेली तत्वार सूत्र जी का पाठ करेंगे, डेली कोई भी अन्य पाठ करते हैं, तो वो कहा वो भी एक तरह से शास्त्र का स्वाध्याय है, वो चला जाता है आमनय में। और धर्मोपदेश, धर्मोपदेश मतलब जो हमने सीखा है वो किसी अन्य को सिखाना, दूसरे को सिखाना, इसका नाम होता है धर्मोपदेश, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई जो हमने सीखा वो दूसरों को सिखाना, धर्म का उपदेश देना, वो भी एक तरह से स्वाध्याय है, क्योंकि इससे दूसरों का तो लाभ होता ही है और सबसे ज्यादा लाभ तो इससे खुद का होता है, इसलिए धर्मोपदेश को भी स्वाध्याय में लिया। समझ आ गई बात? बहुत अच्छा इनका स्वरूप है। कभी हम, हाँ जी, रचना का मीनिंग क्या है? प्रश्न मतलब है पूछना, क्वेश्चंस पूछना। अनुप्रेक्षा मतलब है चिंतन करना बारंबार। आमनय मतलब पाठ करना, कोई रत्नगण शावकाचार्य जी का करता है, कोई तत्वार सूत्र जी का करता है, तो ये सब आमनय स्वाध्याय में जाता है। और धर्मोपदेश मतलब ये प्रवचन करना, सिखाना, क्लास, ये सब भी स्वाध्याय का अंग है। समझ आ गया आपको? ध्यान भी आया इसमें, ध्यान भी अलग है ना? क्या चीज? ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान, ध्यान स्वाध्याय का भेद नहीं है, स्वाध्याय का नहीं है, तप के भेदों में आएगा। तप के भेदों में हम ध्यान को पढ़ेंगे, ठीक है? स्वाध्याय क्लियर हो गया? अभी इसमें भी बहुत बातें हैं हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा डिस्कशन है कि प्रश्न जो हो, प्रश्न भी कैसे होने चाहिए कि वो सामने वाले के दिमाग को या उनकी बुद्धि को चेक करने के लिए नहीं होने चाहिए, अपने लिए होने चाहिए। ये प्रश्न, अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन भी जो करे वो, क्योंकि आजकल क्या है, हम ये पहले के 4 तो नहीं करते, चौथे 5वें वाला करते हैं, धर्मोपदेश। आज हर कोई दूसरे को धर्म का उपदेश तो देना चाहता है, पर उससे पहले पढ़ना, सुनना, चिंतन करना ये बहुत कम होता है। तो इसीलिए 5 को समझ के 5 को हम स्वाध्याय के बराबर अंग में ले, कभी हम चिंतन करें, कभी हम पाठ करें, कभी सुने, ये सब बराबर स्वाध्याय लगेगा। ठीक है? स्वाध्याय समझ आ गया? देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय, ये 3 हो गए। चौथा चलते हैं हम, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। संयम, संयम किसे कहते हैं? संयम, संयम वर्ड का क्या मतलब होता है? अगर हिंदी से आप अर्थ बताएं। इंद्रियों को वश में करना। पेशेंस मतलब संयम। संयम का एक मतलब होता है कंट्रोल। अगर हम सिर्फ शब्द अर्थ की बात करेंगे तो कंट्रोल करना। अब किस पे कंट्रोल करें? दूसरों पे। इंद्रियों, दूसरों पर कंट्रोल तो हम सब करना चाहते हैं, मन पर वचन यहाँ संयम है खुद पर कंट्रोल करना। खुद में क्या क्या आएगा? अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, इसका नाम है इंद्रिय संयम, जहां पे हम 5 इंद्रियें और मन, इन पे कंट्रोल रखें। कंट्रोल रखना मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि आंखों को फोड़ लेना या फिर कानों को बंद कर देना, इसका नाम नहीं है। इंद्रियों पर कंट्रोल का मतलब है इंद्रियों के विषयों को कम करना। हम इतनी सारी चीजें, हमें ये देखना है, ये घूमना है, यहाँ जाना है, ये सब क्या है? चक्षु इंद्रिय के विषय, और उसको कम करना, कंट्रोल करना, अपना उस पे संयम करना, इसका नाम है चक्षु इंद्रिय पे कंट्रोल। विषय की आसक्ति कम करना, विषयों के प्रति कम करना। हाँ, आसक्ति कम करना। ऐसी आप और इंद्रियों पे लगा सकते हो। भोजन कर रहे हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी अच्छा लगता है, ये भी बनना चाहिए, तो ऐसा ये सब तो हो गया रसना इंद्रिय पे कंट्रोल ना करना, असंयम। और उसमें पदार्थों को सीमित करना, कम खाना, मतलब ये सब संयम में जाता है। ठीक है? ऐसे एक एक इंद्रियों का आप लगा सकते हो।
मन में भी उल्टे सीधे विचार, कुछ भी अन्यथा थॉट्स ना लाना, इसका नाम है मन से संयम। और ये बहुत ही हमें सीखने लायक है। इंद्रिय और मन, इंद्रियों को तो हम कंट्रोल कर भी लेते हैं, पर मन अच्छों से नहीं हो पाता, इसलिए मन को भी संयमित करना चाहिए। ये हुआ इंद्रिय संयम। इसके बाद है प्राणी संयम। प्राणी संयम में क्या क्या आएगा? षट काय के जीवों की हिंसा न करना। षट काय कौन कौन से होते हैं? एक तो 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5। और छठे नंबर पे त्रस। त्रस में सारे आ जाएंगे, त्रस जीव जो बाकी बचे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति हो गए स्थावर, और एक हो गए त्रस। तो 6 काय के 6 प्रकार के जीवों की हिंसा न करना, कंट्रोल करना, जीवों की रक्षा करना, इसका नाम है प्राणी संयम। समझ आया? संयम का बेसिक तो है अपने पे कंट्रोल करना। एक वो वाक्य आता है ना कि असंयमित जीवन कैसा है? बिना ब्रेक की गाड़ी, बिना ब्रेक की गाड़ी के समान। वो चलेगी तो गाड़ी चलेगी तो, पर कहाँ रुकना है, कब रुकना है, वो नहीं कंट्रोल होने से उसका नियम से एक्सीडेंट ही होगा। ऐसी जो असंयमित में लगे है, खाओ पियो मजे करो घूमो फिरो, क्या रखा है, मतलब जिंदगी है, मतलब ऐसे जो हम बातें सुनते हैं करते हैं, ये सब असंयमित जीवन को बताने वाला है। तो हमें चैन श्रावक होने के नाते ये श्रावक का कर्तव्य है कि वह संयम से रहे। ठीक है, श्रावक के देश संयम होता है, पर मुनिराज सकल संयम धारण करते हैं, वो हम आगे कभी देखेंगे। ठीक है, संयम समझ आ गया, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। देखिए अभी मैं आपको डेफिनेशंस यहाँ पे याद नहीं करा सकता, क्योंकि उसमें किसी को हो सकता है 1 मिनट में याद हो जाए, किसी को 10 मिनट लगे, हो सकता है किसी को पूरी क्लास लग जाए डेफिनेशन याद करने में, तो हमारा तो टाइम उसमें निकल जाएगा। डेफिनेशन आपको खुद याद करनी है। अभी हम स्वरूप समझ रहे हैं, चलिए आगे चलते। तप, तप है इच्छाओं का निरोध। तप किसे कहा जाएगा? इच्छाओं का निरोध करना, इसका नाम है तप। और निरोध का मतलब भी हम एक तरह से कह सकते हैं इच्छाओं को घटाना, पूरा करना नहीं। जैसे मान लो हमें क्या हुआ कि एक चीज प्राप्त करने की बहुत इच्छा हो रही है, बहुत सालों से, बहुत दिनों से, बहुत सालों से उसका मन हो रहा है, तो हम दुखी है, तो हमें क्या लगता है कि इस दुख को दूर करने के लिए क्या करें, उस इच्छा को पूरी कर लो। अब बताओ ये सही है कि नहीं, कि इच्छा पूरी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। इतने दिन तक उसकी इच्छा करने से तो बढ़िया है कि इच्छा पूरी कर लो तो सुखी हो जाएंगे क्या? नहीं। इच्छा का निरोध मतलब है इच्छा हो ही ना, इच्छा उत्पन्न ही ना हो। क्योंकि होता क्या है, जिस चीज को हम बहुत सालों से सोच रहे थे वो प्राप्त करें, उससे हम सुखी हो जाएंगे, पर जब वो प्राप्त होती है तो और दुख हो जाता है, और दुखी हो जाते हैं। तो इसका मतलब है इच्छा के पूरे होने से आज तक कोई भी सुखी हुआ ही नहीं है, ना हुआ जा सकता। इसलिए इच्छाओं के अभाव पूर्वक जो मुनिराज हैं, हमारे ज्ञानी हैं, वे इच्छा को अभाव करते हैं, मतलब इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। इसका नाम है तप। इच्छाओं का निरोध करना, इसका नाम तप है। ये तप 12 प्रकार का होता है, जिसमें अनशन, एकासन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, ये सब बहिरंग तप आते हैं। अंतरंग तप भी आते हैं, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ये सब अंतरंग। ध्यान जिसमें अंतिम आता है, ध्यान का भी किसी ने नाम लिया था, तो वो ध्यान अंतिम तप होता है, तो वो तप में जाएगा। ठीक है, इच्छाओं का निरोध करना, इसका नाम है तप। आगे चलते हैं, लास्ट है दान। दान, ये बहुत हमें समझने लायक है। दान सब देते ही है, लगभग हम सब दान देते हैं, दान शब्द सुनते हैं, पर दान होता क्या है ये बहुत कम जानते होंगे। किस चीज का दान दिया जा सकता है, किसको दिया जाना चाहिए, ये दान, हमें दान के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्व और पर के उपकार के लिए। किसके लिए? अब ये बात ही नहीं हमें यहाँ तो समझ आ रही। हमें तो क्या लगता है पर का उपकार होगा दान देने से। आप बताइए, अगर आप किसी को भोजन करा रहे हो, अगर आप किसी को भोजन करा रहे मतलब आहार करा रहे हैं, तो उसमें तो भोजन करने वाले का ही उपकार हुआ।
स्व का मतलब अपना क्या उपकार है उसमें, है कुछ उपकार? बताइए, कौन कौन बताना चाहेगा? दान में यहाँ पे कह रहे हैं कि स्व और पर का उपकार, पर हमें तो क्या लगता है जैसे हम मान लो कि कहीं पे धन दे रहे हैं, किसी को आहार करा रहे हैं, किसी को औषधि दे रहे हैं, तो इससे तो पर का ही उपकार हुआ, इसमें स्व का उपकार हमने जो कैसे है? पुण्य बंध हमारा लगेगा। मोह कम हुआ उस चीज से। पुण्य बंद तो हुआ ही था, हमारा मोह भी उस चीज से कम हुआ, तभी तो त्याग किया किसी चीज को। और त्याग भी हुआ। हाँ। दिखावा करने के लिए अगर करेंगे तो बिल्कुल, हाँ दिखावा नहीं, मतलब यहाँ पे जो बात कह रहे हैं कि अगर सच्ची भावना से, वास्तव में सच्चे भावना से अगर दान दिया जाता है तो वो स्व और पर दोनों के उपकार में कारण बनता है, उससे दोनों का कल्याण होता है। सिर्फ जिसे मिला है उसके लिए नहीं, जिसने दिया है, मान लीजिए आपने धन को दान दिया, तो धन देने से हमारा परिग्रह कम हुआ, हमारी आसक्ति कम हुई, तो ये सबसे बड़ा उपकार है कि नहीं? स्वयं का परिग्रह पाप था और हमने दान दे दिया, हमने धन कम किया, धन की आसक्ति कम हुई, हमारा पाप कम हुआ, हमने किसी को आहार कराया, भोजन कराया, तो उसमें सामने वाले का है उपकार, वो तो है ही, पर स्वयं हमने जो अपने परिणाम हमारे निर्मल हुए, हमने जो अच्छा सोचा, अच्छे भाव किए, वो वास्तव में स्व का उपकार है। समझ आया? ऐसे आप चारों अब अभी आगे देखेंगे 4 दान होते हैं, उस 4 दान में कैसे लगेगा। सबसे पहले हो गया स्व पर के उपकार के लिए, ठीक है। दूसरा निज की वस्तु का, अब ये भी बहुत बड़ी बात है। आप, मैं कहूं कि मतलब मेरे पास जो वस्तु है नहीं और मैं कहूं मैंने उसका दान दे दिया, मतलब मान लीजिए हम यहाँ से कहें कि मैंने ताजमहल का दान कर दिया, तो कितना बड़ा दान हुआ? ये तो बहुत बड़ा दान दे दिया कि मैंने ताजमहल दान में दे दिया, तो चलेगा क्या? ये कहा जा सकता है? क्यों नहीं कहा जा सकता? क्या दिक्कत है? हमने छोड़ दिया ना, दान हो गया, हमने छोड़ दिया, तो ये दान क्यों नहीं है? क्योंकि दान के लिए स्वयं के पास वो वस्तु होना जरूरी है। स्वयं की ही वस्तु का दान किया जा सकता है, जो अपनी वस्तु ही नहीं है उसका दान कैसे करें? मतलब जो हमारी वस्तु है हम उसका यदि दान देंगे तो हमारा उससे कुछ लाभ, उससे हमारा कल्याण कहा जाएगा। ये नहीं कि मैंने आपकी वस्तु को दान दे दिया और हम खुश हो जाए कि हाँ मेरा दान हो गया, नहीं। दान के लिए सबसे पहले एक कंडीशन होगी, निज की वस्तु का होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है योग्य पात्र को। अब ये तीसरी बात है, योग्य पात्र, इसमें भी बहुत है डिस्कस करने के लिए कि किसको दान दिया जाना चाहिए। बताइए कौन योग्य पात्र है? मतलब हम एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लीजिए कोई, हम जैसा जिसे हम दान मानते हैं, हम रेड लाइट पे थे, सिग्नल पे थे, वहां पे कोई गरीब व्यक्ति हमारे पास आया और वो हमसे पैसे मांगता है, हमने उसको पैसे दिए और उसने हमारे उन पैसों से तभी एक सिगरेट खरीदी और वहीं पे उसने वो स्मोकिंग करने लगा, तो ये हमारे धन का दान हुआ कि नहीं हुआ? हमने दान दिया कि नहीं हुआ? नहीं, कुपात्र को दान दिया। बताइए, दान कहा जाएगा? नहीं, कि हमने कि अरे उसको इतनी जरूरत थी, वो इतना दुखी था, हमने पैसे दिए और उसने शराब खरीदी, पी ली, तो वो तो खुश हो गया, तो हमने अच्छा काम किया कि नहीं? ये दान, इसका फल मिलेगा कि नहीं? पुण्य बंधेगा कि इससे और पाप बंधेगा? आप बताइए। समझ रहे आप क्या हम इसमें किस तरफ मैं बात बताना चाहता हूँ? कि दान में सिर्फ ये नहीं होता कि हमने तो अपनी तरफ से दे दिया, अब वो सामने वाला कुछ भी करे, इसका नाम दान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम दान नहीं कहा जैन धर्म में। दान देने में ये बहुत बात ध्यान देने योग्य है कि हम वो दान किसे दे रहे हैं और किसे दे रहे हैं और कैसी वस्तु का दे रहे हैं, कि वो उस वस्तु का जो हम दे रहे हैं वो वास्तव में उससे सदुपयोग होगा, दुरुपयोग होगा। मतलब आप ये कहीं भी लगाइए, मंदिरों में भी लगाइए, हम मंदिर में भी अगर धन दे रहे हैं, हमारे उस धन से क्या हो रहा है, मतलब उस मंदिर में वास्तव में आवश्यकता है या नहीं है,
या आवश्यकता ना होने पर भी दान दिए जा रहे हैं लोग, तो मैं मतलब शास्त्र में ये कहा जाएगा कि वो दान सच्चा दान नहीं है। कहीं होता है कि नहीं, आप देखो आज हमारी समाज में भी ये चलता है कि नहीं, जिन मंदिरों में बहुत दान आता है वहां तो दिए जा रहे हैं लोग, और जहाँ वास्तव में आवश्यकता है वहां दान कोई नहीं देता। क्वेश्चन एक आया है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा, हमारे सामने वाला क्या करेगा, हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे इसमें पता लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर हम पूरी तरह से देखेंगे तो हम पता नहीं लगा सकते, हम नहीं देख सकते, आपके सामने नहीं करा बाद में जाके कर ले, पर जितना हो सकता है, जितना हम उस पर विचार कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, हमें सोच समझ के विचार पूर्वक ही देना चाहिए। सबसे पहली तो बात ये समझिए, पात्र कौन है। पात्र पता है किसे कहा? मुनिराज को और उत्कृष्ट श्रावक को, सिर्फ यही पात्र है। मतलब और अभी देखो दान भी जो चार प्रकार के जो दान, हाँ 4 प्रकार के जो दान कहे हैं, उसमें भी आप अगर देखेंगे तो कौन कौन से दान है, देखिए नाम देखते हैं। सबसे पहला है आहार दान, दूसरा ज्ञान दान, तीसरा औषधि दान, और चौथा अभय दान। 4 नाम। नीलेश मेहता जी एक बार बोलेंगे आप, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। आहार ध्यान, ज्ञान ध्यान, औषधि ध्यान और अभय ध्यान। हाँ थोड़ा ध्यान देना, दान, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान। अब देखो इसमें चारों में हमें धन दान तो दिख ही नहीं रहा। धन दान है क्या कहीं? धन दान तो है ही नहीं। और आज हम सबसे बड़ा दान किसे मान रहे हैं? सब लोगों को दानवीर कौन लगता है? जो धन देता जिसने है। इतना धन दिया, जिसने बहुत धन दिया, जिसने इतना धन दिया, वो हमें धन दान लगता है। पर जिमानी तो 4 प्रकार के दान में उस दान को लिया ही नहीं, उसे भी व्यवहार से दान में लिया, मतलब जहां हो सके जितनी भूमिका में। पर मेन जो 4 दान है वो है आहार दान, हम किसी को आहार करा सके। सबसे पहले तो उत्कृष्ट मुनिराजों को आहार दान देना, ये सबसे बड़ा आहार दान है। उसके बाद श्रावकों को, और वो भी नहीं मिले, वो भी ना हो तो किसी भूखे व्यक्ति को आहार कराना, इसको हम यहाँ पे उपचार से आहार में लेंगे, उपचार से। फिर ज्ञान दान को लास्ट में देते हैं, चलिए। इसके बाद है औषधि दान। औषधि दान मतलब किसी रोगी की, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की, उसका इलाज कराकर, उसको औषधि प्राप्त कराकर, दवाई प्राप्त कराकर, वो भी दवाई कैसी भी नहीं, निर्दोष, इसका नाम है औषधि दान। चाहे जैसी दवाई नहीं कि और उसका नुकसान हो जाए और उसको हिंसा का पाप लगे, ऐसी औषधि को दान भी नहीं कहा। निर्दोष औषधि का दान देना, इसका नाम है औषधि दान। तीसरा है अभय दान। अभय दान मतलब है जीवों की रक्षा करना। जीवों को, अभय दान को हम ये कह सकते हैं प्राण दान, कि भाई जीवों की रक्षा करना, उनकी हिंसा ना करना, ये भी उनको अभय दान है। अभय मतलब होता है निडर करना, सिर्फ मारने से नहीं। अगर हम अपने शब्दों से किसी व्यक्ति को निडर बना सकते हैं, हम उनका भय दूर कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा दान है। तो ये होता है अभय दान। और लास्ट में है ज्ञान दान। चारों दान में सबसे बड़ा दान कहा गया है ज्ञान दान को। ज्ञान दान वाला दान दानवीर लगता है क्या किसी को? ये दानवीर है जो ज्ञान दान करते हैं। वो कौन दानवीर लगते हैं? दानवीर तो वो लगते हैं कि जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, जो बहुत सारे धन देते हैं। पर ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान कहा गया, कि जो दूसरों को ज्ञान दान देते हैं, उनका वास्तव में फल क्या है? केवल ज्ञान की प्राप्ति करना। तो ये 4 दान कहे गए। ज्ञान दान को हम शास्त्र दान भी कहते हैं। दूसरा नाम ज्ञान दान का शास्त्र दान के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो हाँ रोहन जी पूछिए। हम लोग जो ऑर्गन डोनेशन करते हैं वो भी इस दान में आता है क्या? नहीं, ऑर्गन वाला जो है ये एक अलग ही टॉपिक है। ऑर्गन दान को जैन धर्म में निर्दोष दान नहीं कहा, उसको सच्चे दान में नहीं लिया। मतलब वो एक तरह से गलत ही माना गया है। मजबूरी हो, करना पड़ता है, करते हैं,
हैं या कोई करता हो, वो चीजें अलग है। पर अगर हम जिनवाणी के आधार से, जैन धर्म के आधार से बात कर रहे हैं, तो ऑर्गन दान देना ये सही नहीं है। मतलब ये जिनवाणी में आया कि भाई ये एक तरह से मांस का दान है। ठीक, अब हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो हम थोड़ा लगे। मंदिरों में तो दान करते हैं, तो वो तो उसमें आया ही। कौन सा? मंदिर में हम तो दान करते हैं। हाँ वही, मतलब वो तो एक तरह से धन दान ही हुआ। तो मैंने वही कहा कि धन दान की अपनी उपयोगिता है, पर हमारे दिमाग में धन दान सबसे बड़ा हो गया है, वो नहीं है। ये बताने के लिए मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये 4 दान होते हैं। अगर हम मंदिर में धन दे रहे हैं, नहीं दे रहे, वो बात की बात, पर अगर हम मंदिर में थोड़ा अपना समय दे पा रहे हैं, हम अपनी सेवा कर पा रहे हैं, हम 4 लोगों को कोई बात बता पा रहे हैं, हम थोड़ा मंदिर की व्यवस्था देख पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा दान वो है। हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें वो रहेगा। हम क्या सोचते हैं, हमने धन दे दिया और हम फ्री हो गए, हमने धन दिया और हम फ्री, हमारा काम हो गया बस। पर ऐसा नहीं। ऐसा भी तो कहा जाता है कि मंदिरों को अगर हम अच्छा करेंगे तभी तो आने वाली पीढ़ियां उससे लाभ ले पाएंगी। बिल्कुल, वो बिल्कुल सत्य बात है, पर जहां आवश्यकता हो वहां अच्छा करे। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ है, प्रतिमा है, वेदी है, जिनवाणी है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब उसको एयर कंडीशन बनाओ, अब उसको फुली, मतलब अब वो आप सब लगा लीजिए, जिसकी एक वही बात आएगी, इम्पोर्टेंट और आवश्यक। सर मेन बात ये कि उसको लग्जरी नहीं बनाना है अपने को, मेन जो कंपलसरी काम है वही करवाना है, जो आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, कि ऐसा ना हो जाए कि हम, शास्त्रदान में जो मंदिरों, हाँ जी, मंदिरों में जब जिनवाणी चढ़ाते हैं वो शास्त्रदान में आएगा। हाँ जी, वो आ जाएगा शास्त्रदान में, क्योंकि हम वो उसी भावना से कर रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति, कोई जीव इन शास्त्रों को पढ़ेगा, इनका स्वाध्याय करेगा और वो कुछ सीखेगा। अगर हम खुद नहीं बता पा रहे तो हम जिनवाणी के रूप में भी शास्त्रदान करते हैं। आपको शास्त्रदान की एक कहानी याद होगी जो कुंद आचार्य की आती है, कि जब वो पूर्व के भव में ग्वाला थे, हाँ ग्वाला के अवस्था में थे, ग्वाले की, तो उन्होंने वहां पे शास्त्र का जो दान दिया था मुनिराज को, उसी के कारण से वो आगे चल के कुंद आचार्य बने। तो ये चारों दान की भी अपनी अपनी कहानी है। बहुत अच्छा इनका स्वरूप दान का भी डिटेल में किया जा सकता है। आपको समझ आ गया 4 दान? तो मंदिरों में दान नहीं करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए, किसने मना किया? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम और कहीं तो कर ही नहीं रहे। अगर आप किसी को आहार करा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अब जब आहार भी नहीं कर रहे, औषधि भी नहीं दे पा रहे निर्दोष, ज्ञान हम में ही नहीं है तो हम कैसे दे, अभयदान कर रहे हैं जितना हो सकता है, तो फिर हमारे पास बचता वही ऑप्शन है कि हम यथा योग्य धन के माध्यम से किसी जरूरतमंदों को, गरीबों की सहायता करें। कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ, तो ये जो दान अभी सांसारिक ज्ञान है, दान ज्ञान ध्यान है, वो शास्त्र का ज्ञान दान ही होता है, या फिर अपन जो क्लासेस लेते हैं, ट्यूशन करते हैं, यू टीच समवन विदाउट ट्यूशन फीस, तो वो दान नहीं कहलाता? वो भी दान है, वो भी दान है, पर उस दान को हम यहाँ धर्म में नहीं लेंगे। वो भी दान है, वो लौकिक दान में आता है, जो हम गरीबों को, किसी की मदद करना, किसी भी आपने चलते फिरते किसी भी आम आदमी की सहायता कर दी, किसी को हमने फ्री में पढ़ाया, किसी का फ्री में इलाज कराया, वो सब भी लौकिक व्यवहार में सब वो दान है, पर उसे धर्म नहीं कहा जाएगा। धर्म हम कहेंगे मुनिराज को आहार, ये सब जो अपने ये 4 लगे हैं, ज्ञान में शास्त्र की बात, ऐसी बात, ऐसा ज्ञान देना जिससे वो संसार से पार हो। अब आप वो लगा लीजिए कोई सा भी ज्ञान हो, अब ऐसा तो एक ही ज्ञान बचता है, मोक्ष मार्ग का ज्ञान। हाँ नहीं, जी, ये तो ज्ञान शास्त्र का ज्ञान होता है, उससे अपने को कर्म की निर्जरा होती है। हाँ जी, और ये जो अपन लौकिक दान जो देते हैं, स्टडी जो करवाते हैं, स्कूल स्टडी या कॉलेज की स्टडी वो करवाते हाँ हैं, जी, हाँ जी, वो अपने को, उससे अपने कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। नहीं, उससे निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि निर्जरा का संबंध धर्म से है, आत्मा से है। और ये हम एक उससे पुण्य का बंधन हो सकता है, पुण्य का बंधन हो सकता है, वो भी तब यदि आपकी भावना अच्छी हो। यदि हमारे उसके पीछे कोई अभिप्राय, कोई इंटेंशन ऐसा है कि मैं फेमस हो जाऊं या फिर हमारी बहुत प्रसिद्धि हो जाए, तो वो पुण्य का भी बंधन नहीं होगा, वो पाप का ही कारण बनता है।
अगर हमारी निर्मल भाव है, हमारे परिणाम अच्छे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कदाचित हमारा पुण्य का बंधन तो होगा। पर धर्म वाला दान तो वो अलग ही है, जिसे धर्म में दान, जिसे श्रावक का आवश्यक कहा। तो ये समझ आया? ये हाँ जी। जो शास्त्र का दान जो करते हैं, एक प्रकार की निर्जरा भी होती है, तो समकित दान जैसे हो सकता है या खाली अपने कर्मों की निर्जरा होती है? मतलब समझा नहीं मैं प्रश्न आपका। એટલે जो ज्ञान जो अपन दान करते हैं, शास्त्र का ज्ञान जो करते हैं जी, वो समकित शास्त्र का ज्ञान होता है या किस तरह का? वो मुझे हाँ, मतलब सच्चे शास्त्रों का ज्ञान, सच्चे शास्त्रों को पढ़ाना, मतलब आप शास्त्र छोड़िए, ऐसी बात का ज्ञान कराना जिससे वो सुखी हो, जिससे वो संसार से पार हो, चार गति से निकले, ऐसी बात। अब वो आप शास्त्र के आधार से पढ़ाइए या अन्य किसी आधार से। आप बताइए, जो हम ये यहाँ पे आपको क्लास पढ़ा रहे हैं, ये दान है कि नहीं है? दान है, दान क्योंकि है। अब धर्म के हाँ, क्योंकि ये ज्ञान दान की ही प्रक्रिया है। जितना भी हम ये स्वाध्याय सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, ये सब ज्ञान दान का ही एक कार्य है। ठीक है, समझ आ गए आपको सभी को? हाँ जी। एक प्रश्न था, हम यहाँ पे एक दान की बात कर रहे हैं, तब हम उसमें निमित्त कारण ही हो सकते हैं? जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम किसी की भी अगर सहायता कर रहे हैं, सबसे पहले, अब आप कर्म वाले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हो और आपने उसी तरफ बात भी घुमा दी है और हमें जाना भी था। तो जब भी हम किसी की मदद कर रहे हैं, हम किसी की सहायता करने के भाव कर रहे हैं, तो अब क्वेश्चन मेरा ये है, क्या उसकी सहायता हो ही जाएगी? मतलब हमने तो अपनी तरफ से किया, राइट, मैं भी वही सोच रहा था कि किसका कर्म के हिसाब से ही होगा, और वो भाव मेरे में भी आए, उसका भी मैं निमित्त कारण ही बन सकता हूँ। हाँ, मतलब अब मैं इसीलिए अब ये बात इस तरह से मैं घुमा रहा हूँ कि हमने तो अपनी तरफ से किसी को ज्ञान दान दिया, मतलब मान लो हमने समझाया, अब आपको समझ आया या नहीं आया, आपका उससे लाभ हुआ या नहीं हुआ, इससे मेरे दान का फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैंने तो दान दिया, मैंने समझाया, ये कोई भी समझाता है और सामने वाले को नहीं समझ आया, तो मुझे अपने भावों का फल मिलेगा कि नहीं? मतलब आप इसको दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, आप इसको समझिए। आपने किसी को भोजन कराया, आहार कराया, आपने भोजन कराया, पर वो भोजन करते ही उस व्यक्ति के पेट में दर्द हो गया, मतलब उसको और दिक्कत हो गई, तो अब आपको पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? सोचिए। इसी तरह से यही सवाल हुआ कि आपने किसको पैसे दिए और उसने जाके उसकी सिगरेट ले लिया, कुछ खराब चीजें कर दी, अनिष्ट चीजें का सेवन किया। नहीं, अनिष्ट कर दिया वो अलग, वो तो अलग चला जाएगा। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, हमने तो दान दिया बिल्कुल शुद्ध भावना से और उसने भी शुद्ध भावना से लिया, पर अब उससे कदाचित हमने तो निर्दोष बिल्कुल शुद्ध आहार कराया था, अब उसको सूट ही नहीं हुआ, मतलब उसने कुछ गलत किया नहीं इसमें। वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लगेगा कि जैसे वो सिगरेट पिया, यहाँ तो हम कह रहे उसको सूट नहीं हुआ, समझ नहीं आया, तो उसका वैद्य कर्म आ गया या और कोई कर्म की वजह से। ठीक, तो बिल्कुल मैं यही बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि दान तो हमने अपने भावों से किया, तो हमारी तरफ से तो वो दान हुआ। अब उस व्यक्ति के यदि पुण्य का उदय होगा, मतलब अब हम कर्म पे आ रहे हैं, अब जैसा उसका कर्म का उदय होगा, अब उसको वैसा ही उसका फल मिलेगा। आप समझ रहे हैं? हमने किसी को, अगर हमने तो बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके किसी को बात समझाई, ज्ञान दान दिया, पर अब उस व्यक्ति का ही पाप का उदय था, मान लीजिए, उसे बात समझ नहीं आई और उल्टा पकड़ ली, बात उल्टी समझ ली, तो क्या उसमें हमें, हमारी या दान देने वाले व्यक्ति की गलती नहीं है? समझे? ये अब आता है कर्मों पे। जैसा उस व्यक्ति के कर्म का उदय होता है, वैसा ही उसको फल मिलता है, वैसे उसके परिणाम होते हैं। तो अभी तो आज का तो अपना टाइम लगभग पूरा हो गया है। हम कर्म वाले चैप्टर को सोचा था स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा। मतलब आप ये कह सकते हो कि जैन दर्शन का जो एक एसेंस है, जैन दर्शन का जो एक बेसिक है, वो है कर्म फिलॉसफी, कर्म सिद्धांत, और उसके बिना कुछ भी नहीं है।
और हम एक स्टेप और आगे बात चलेंगे कि कर्मों का भी कितना रोल है। अभी तो हमें लगता है कि कर्मों का रोल है, या फिर कुछ लोग तो अभी कर्मों को मानते ही नहीं है। जो लोग कर्मों को एक्सेप्ट करते भी है, क्योंकि अन्य मत में भी आपने सुनी होगी, अन्य दर्शनों में, धर्मों में भी ऐसी बात चलती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, सब कर्मों पे छोड़ दो, कर्म देख लेंगे। पर जैन दर्शन कर्म सिद्धांत की कैसी बात कहता है, निमित्त रूप में कहता है, उसके साथ जीव के भावों का क्या कनेक्शन है, कर्म वास्तव में कुछ है भी या नहीं, या फिर सिर्फ डराने के लिए कहा जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसी ही काल्पनिक वस्तु है जो सिर्फ हमने ऐसे ही बनाई हुई है। तो सारी कर्मों की बातें ये हम अगले पाठ में देखेंगे। आपको जो कर्म संबंधी जितने भी प्रश्न हो, 1 हफ्ता है आपके पास, 1 हफ्ते से भी ज्यादा है। अब हम संडे को, इस संडे छोड़ के अगले संडे मिलेंगे, तो 1 हफ्ते से भी ज्यादा है। तब तक आप आवश्यक वाला ये चैप्टर पूरा रिवाइज करना है, पूरा आपको पढ़ना है। देव स्तुति वाले हमने जो 2 छंद करे वहां तक, और कर्म वाले जो अपना पाठ है, कर्म वाला जो आने वाला है, उससे पहले आपको जितने भी कर्म संबंधी डाउट होते हैं, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, कर्म से रिलेटेड जो भी डाउट हो, आप उसे अपने पास नोट कीजिएगा, ठीक है? नोट कर लीजिएगा, और फिर हम हो सकेगा तो क्लास में डिस्कशन में आएगा, और आप बाद में भी पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो लोग मतलब एक तो पहले ये रिवाइज करे ही, और कर्म सिद्धांत को समझना चाहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सबको समझेंगे ही। तो आज की क्लास में से किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नीलेश मेहता जी ने हैंड रेज किया हुआ है। नीलेश नहीं, वो मेहता जी, गलती से हो गई थी। ठीक है। Sorry. कुंजन जी, हाँ, मुझे एक बार आप अभय ध्यान फिर से समझा सकते हैं? अभय ध्यान, हाँ, अभय दान। अभय दान मतलब है किसी को, अगर हम सरल भाषा में कहें, जीवन दान। जीवन दान। और अभय का मतलब होता है किसी का डर निकालना। अभय का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा डर क्या है? मरण का डर है, उसके बाद बाकी डर है। तो अभय दान एक तरह से तो किसी के जीवन की रक्षा करना, ये है अभय दान। जीवों की जो हम रक्षा कर रहे हैं, हिंसा से बच रहे हैं, बचा रहे हैं जीवों को मारने से, तो इसका नाम है अभय दान। सिर्फ और इतना नहीं, अगर मरने से नहीं तो उनके जो मन में डर है, हम अपने शब्दों से, हम अपनी बातों से यदि हम उनको निर्भय कर सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा दान है। मतलब अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम अपने शब्दों से किसी की सहायता करें, उनको निडर बना दे, ये भी एक तरह से अभय दान होता है। समझ आया? तो इसमें उसमें जैसे ब्लड डोनेट किया या ये वैसा सब नहीं गिनना चाहिए, बट जैसे अनित्य भावना समझा या ऐसा भावनाओं का हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है। धर्म के माध्यम से किसी भी प्रकार से हम उस जीव को निर्भय करें। किसी को भी भाई, मतलब लौकिक में भी हम बात करें, मान लीजिए कोई डिप्रेशन में हो, सुसाइड करने का ऐसा विचार करो, हम अपने शब्दों से उनको समझाए, धर्म का अवलंबन से या बाकी चीजों से, ये भी एक तरह से अभय दान है। ठीक? और कुछ किसी को डाउट हो आज के में? समझ आ गया सभी को? ये अभय दान में अपन को सब्जी संवारते हैं, सुधारते हैं, तो उनमें कोई ऐसे कीड़े वाले जीव आ जाते हैं, तो उसको हम संभालने के बिना उसको छोड़ दे, तो वो क्या, अभी अपन को लगता है कि इसके अंदर कोई जीव होगा, तो हम उसको चाकू से आधा भी नहीं करते, ऐसे ही फेंक देते हैं। वो जीव बिल्कुल, वही जीव दया, जीवों की रक्षा करना, ये सब अभय दान है। हम जो रात्रि भोजन नहीं कर रहे, या हम अब मतलब जमीकंद पदार्थ नहीं खा रहे, ये हम अभय दान कर रहे हैं। हम उन प्राणियों की, उन जीवों की रक्षा कर रहे हैं, शोध के बना रहे हैं, हम अपने आटा आदि ये सब खुद देख शोध कर पीस रहे हैं। ये सारा चीज क्या है? अभय दान है। मतलब अब इन 4 दान में से ऐसा कोई भी दान नहीं है जो हम नहीं कर सकते हो, पर ध्यान देने वाली ये सारी बातें हैं। इसमें क्या वस्तु दे रहे हो, ये ध्यान देनी चाहिए। मतलब इसके लिए बस मैं इतना कहूंगा, अगर मुनिराज है, मुनिराज को आप औषधि तो छोड़िए, कोई धन देने लगे, तो क्या ये दान कहलाएगा?
नहीं, किस पात्र को कौन सी वस्तु देनी चाहिए, ये बात ध्यान में देनी योग्य है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट पूछिए। समझ आ गया नीलेश जी? और बाकी सबको भी मैं मानता हूँ। हमारे पास 28 लोग हैं आज, थोड़े कम लोग हैं क्योंकि आज टाइमिंग हमने चेंज करी थी, तो क्लास भी अपनी 1.5 घंटे की लगभग हुई है। आप जो नहीं है वो रिकॉर्डिंग से जरूर सुने, अगर आपकी भी कुछ मिस हुई है पिछली क्लासेस, क्योंकि एक भी टॉपिक दोबारा ऐसे तो नहीं आने वाला, थोड़ा थोड़ा सा आ सकता है कभी, पर बिल्कुल डिटेल में नहीं आएगा। इसलिए आप कोशिश करिए कोई भी आप क्लास मिस ना करें। और बाकी डिटेल्स आपको असाइनमेंट वगैरह की ग्रुप पे डाल दी गई थी। हम कुछ ही हफ्ते में असाइनमेंट शुरू करने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए। उसमें आपके ओरल असाइनमेंट शुरू हो जाएंगे, तो उस तरह से तैयारी की। एकदम से आपको शौक ना लगे कि भाई हमने तो बुक ही नहीं खोली थी, हमें तो पता ही नहीं चला ये चैप्टर कब हुआ, ऐसा ना लगे। इसलिए साथ साथ पढ़ते रहिए। एक हफ्ते में आपको 1 घंटा, पिछली बार भी जो कहा था, 1 घंटा तो आपको मिल ही जा सकता है। कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितने भी बड़े हाउसवाइफ हो, तो आप 1 घंटा जरूर निकालिए, और जितना हम एक क्लास में पढ़ते हैं वो आप रिवाइज कीजिए। आज की क्लास हम यहीं पे पूरी करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र भैया। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जी।